आएगा, किसी को दिक्कत आएगी। तो क्या आप सभी साथियों के साथ मेरी आवाज क्लियर है? जस्ट यस और नो, एक छोटा सा कंफर्मेशन, देन वी कैन स्टार्ट द सेशन। ओके, सभी साथियों के साथ क्लियर। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। देखिए, आज के सेशन में आप सभी साथियों का वेलकम है। और आज का सेशन जो है हमारा, जो हमारे मेन गेस्ट स्पीकर रहेंगे शैलेंद्र श्रीवास्तव सर रहेंगे। आई डोंट थिंक सो कि आज के सेशन में शैलेंद्र सर को कोई भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जितने साथी मैं देख पा रहा हूँ, मेरे को लगता नहीं है कि उनमें से कोई भी ऐसा साथी होगा जिन्होंने शैलेंद्र सर को पहले नहीं सुना होगा। सो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी साथियों के साथ, मैंने आप सभी साथियों के साथ आज के सेशन का जो लिंक है वो शेयर कर दिया। तो फटाफट से आज के सेशन के लिंक को जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं, फटाफट से इस लिंक को शेयर करिए। ताकि इससे होगा क्या कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आज के सेशन में जुड़ पाएंगे और कुछ नया सीख पाएंगे। ठीक है। सो फटाफट से इस लिंक को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आज के सेशन में जुड़े और कुछ नया जाने और कुछ नया सीख पाए। क्योंकि आपके इस लिंक को शेयर करने से जो कुछ साथी नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, अपनी एजेंसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ बढ़िया टारगेट जो है अचीव करना चाहते हैं, तो वो कर पाएंगे। तो फटाफट से इस लिंक को शेयर करिए। मैं आप सभी साथियों के साथ अगले 2 मिनट में जुड़ने के लिए आ रहा हूँ। सो गिव मी 2 मिनट्स, और उतनी देर में फटाफट से इस लिंक को शेयर करिए और मैं आप सभी के साथ 2 मिनट में जुड़ने के लिए आ रहा हूँ। सो ऑल राइट, क्या अभी साथी मेरी ऑडियो और वीडियो देख पा रहे हैं? क्या मेरी ऑडियो प्रॉपर सुन पा रहे हैं और मेरी वीडियो देख पा रहे हैं? फटाफट से एक बार कंफर्मेशन दीजिए और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? बोथ आर क्लियर और नॉट? बिल्कुल, सभी साथियों के साथ। सो वेलकम है एक बार फिर से आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन रहेगा टोटली जीवन उमंग के ऊपर रहेगा। किस तरीके से जीवन उमंग को आप सेल करके अपना एमडीआरटी का टारगेट या और भी अदर टारगेट, जितने भी आपके टारगेट है जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो वो आप अचीव कर सके। बिकॉज एल के अकॉर्डिंगली जो है, जो सेल्स होती है एल की, उसके अकॉर्डिंगली 3 प्लान जो है सबसे ज्यादा सेल होते हैं। पहला प्लान है हमारा जीवन लाभ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लान में आता है सभी एडवाइजर्स के, और आप सभी साथियों में से बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनका जीवन लाभ जो है फेवरेट प्लान होगा। सेकंड प्लान आता है जीवन उमंग, और थर्ड प्लान आता है जीवन लक्ष्य। अब जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ जो है मोस्टली इजीली सेल हो जाते हैं, बिकॉज उनके फीचर्स, उनके जो मेच्योरिटीज वगैरह, सिंगल मेच्योरिटी, बहुत सारे फीचर्स है जिनके कारण वो इजीली सेल आउट हो जाते हैं। अब जीवन उमंग हमारा फेवरेट प्लान है, हम सेल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पे आता है, बट उसको सेल नहीं कर पाते। उसमें बहुत सारी दिक्कत परेशानियां जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। उन सभी दिक्कत परेशानियों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसी के साथ साथ उसको कैसे इजीली सेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ एट लास्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जाएंगे जीवन लाभ, जीवन उमंग के, जिनसे कि आपको जीवन उमंग सेल करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर रहेंगे शैलेंद्र श्रीवास्तव सर रहेंगे, जिनको जो लास्ट 18 ईयर से एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं, और लास्ट 7 ईयर से एक्टिवली जो है ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। और लास्ट 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो मोर देन 500 सेशंस ले चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा एडवाइजर्स के साथ इंटरेक्शन में आ चुके हैं। और देखिए, सिंपल सी एक वे में आपको डिफाइन करना चाहूंगा शैलेंद्र सर के सेशन को, कि सेशन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं स्किल बेस्ड और एक होते हैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स। मोटिवेशनल में क्या होता है ना, मोटिवेशनल में आपको जो है थोड़ा पंप दिया जाता है कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। आपको एक पंप दिया जाता है। और साथ ही साथ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, वहां पे आपको सिखाया जाता है जो चीज आपको बोली गई आप ये कर सकते हो, कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो। अब एडवाइजर्स गलती क्या करते हैं, वो मोटिवेशनल सेशंस को ज्वाइन करते हैं, मोटिवेट तो हो जाते हैं, बट उनके पास स्किल नहीं होती। स्किल बेस करते हैं तो उनके पास मोटिवेशन नहीं होती। बट शैलेंद्र सर के कोई भी सेशन में आप अगर जुड़ेंगे, और अगर आपने उनको सुन रखा है पहले से, तो आपको पता होगा दोनों ही चीजें आपको सेम सेशन, सेम टाइम, सेम सेशन में मिलेंगी। ठीक है। सो आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी साथियों के साथ। मैंने आज के सेशन का लिंक जो है शेयर कर दिया, तो फटाफट से इस लिंक को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा साथी आज के सेशन में जुड़ पाए। और लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कितने साथी आज के सेशन के लिंक को शेयर कर चुके हैं, बिकॉज मैं जानता हूँ काफी साथी हमारे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इसको शेयर कर चुके होंगे।
और भी जो नए साथी आज हमारे साथ जुड़े, मैं चाहूंगा कि आप सभी इस लिंक को जो है शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के ग्रुप में, अपने सीएलएस के ग्रुप में, ब्रांच के ग्रुप में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लिंक को जो है पहुंचाए। ठीक है। और साथ ही साथ जो है ना, एक आज का जो हमारा मेजर टॉपिक था, एमडीआरटी विद जीवन उमंग, किस तरीके से जो आप जीवन उमंग की मदद से एमडीआरटी कर सकते हो। अब अपने एक पॉइंट आता है, जीवन उमंग तो चलो एक हमारा प्रोडक्ट है, कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं जीवन उमंग से जो हम सेल करते हैं, बट उसके पहले जो लगा एमडीआरटी। अब हम एमडीआरटी 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 क्यों रिपीट करते हैं बार बार। ठीक है। सो एमडीआरटी देखो, अगर सिंपल से वे में बताना चाहूंगा एमडीआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं भी एक एमडीआरटी एडवाइजर हूँ, मैं लास्ट 3 ईयर से एलआईसी के साथ जुड़ा हूँ एज एडवाइजर, और 3 साल से मैं रेगुलर एमडीआरटी करते आ रहा हूँ। लास्ट मंथ 26 नवंबर को मेरी एजेंसी को 3 साल कंप्लीट हुए हैं, एजेंसी ईयर की अगर हम बात करें। और इस साल का भी एमडीआरटी जो मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, पहले से कर चुका हूँ। ठीक है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है कि एमडीआरटी जो है क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब अगर हम जोनल मैनेजर क्लब की बात करें या सीएम क्लब मेंबर की बात करें, लाइव्स बेस पे जो होते हैं, अब जेडएम आपने अचीव कर लिया, जोनल मैनेजर क्लब मेंबर आपने अचीव कर लिया। सो अगले साल, आपने इस साल तो अचीव कर लिया, बट नेक्स्ट ईयर किसी भी रीजन के कारण आप उसको अचीव करने में अचीव नहीं कर पाए। सो आपके नाम के आगे से जो टाइटल होता है ना, छोटा सा जोनल मैनेजर क्लब मेंबर, वो टाइटल हटा दिया जाता है। बट इफ वी टॉक अबाउट एमडीआरटी, अगर हम एमडीआरटी की बात करें, तो एमडीआरटी का जो टाइटल है आपके आगे से नहीं हटता। जब भी आपकी कहीं बात होती है तो ही इज एन एमडीआरटी एडवाइजर, वो एक एमडीआरटी एडवाइजर है, इस तरीके से बात होती है, वो टाइटल आपके नाम के आगे से नहीं हटता। सो इसलिए एमडीआरटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपको माइंड में रखना है, एमडीआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है। जोनल मैनेजर भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, सीएम क्लब मेंबर भी इंपॉर्टेंट है, हर एक टारगेट इंपॉर्टेंट है अगर आप अचीव करना चाहते हो तो। बट एमडीआरटी का जो एक टाइटल है ना, वो अलग से ही सेपरेट रहता है। ठीक है। और साथ ही साथ जो है ना, एमडीआरटी जो होती है, फर्स्ट एमडीआरटी, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, फर्स्ट एमडीआरटी जो है बाय लक, इजी, अगर आपके लिंक्स वगैरह अच्छे हैं, आपका फैमिली सर्कल बड़ा है, तो उसके कारण भी हो जाती है, क्योंकि हमारे लिंक्स ओपन है, हमारा फैमिली सर्कल बड़ा है, हमारा फ्रेंड सर्कल बड़ा है, जिसके कारण हम एमडीआरटी जो है इजिली अचीव कर पाते हैं। बट सेकंड एमडीआरटी की अगर हम बात करें ना, इफ यू टॉक अबाउट सेकंड एमडीआरटी, तो सेकंड एमडीआरटी में हार्ड वर्क लगता है, मेहनत लगती है, और थोड़ा सा आपको मार्केट में निकलना पड़ता है। जो पहली एमडीआरटी तो हो सकता है इजीली हो जाए, बट सेकंड एमडीआरटी में मेहनत करनी पड़ेगी। और जब तक आप थर्ड एमडीआरटी तक पहुंचोगे, यानी कि आप जब तक थर्ड एमडीआरटी को कंप्लीट करने के पॉइंट तक पहुंचोगे, तब तक आपको एक हैबिट बन जाएगी। हैबिट इन द सेंस कि वो हैबिट नहीं जो हम हैबिट्स, नॉर्मल हैबिट्स की बात करते हैं, आप उसके लिए हैबिचुअल बन जाओगे। आपको माइंड में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा मैं इस तरीके से ये काम कर सकता हूँ कि मेरा एमडीआरटी कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स द हैबिचुअल वे। तो आपको एक हैबिट जनरेट करनी है कि आप एक बार एमडीआरटी करा, 2 बार करा, दूसरी बार मेहनत लगी, तीसरी बार जब आप करने लगोगे ना, आपको पता होगा मेरे को आगे क्या करना है, किस तरीके से, किस वे में काम करना है मेरे को। ठीक है। सो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट, उसके बाद शैलेंद्र सर आज के सेशन को टेक ओवर कर लेंगे। कितने साथी आज शैलेंद्र सर को पहली बार सुनने जा रहे हैं, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए, कितने साथी जो हैं आज शैलेंद्र श्रीवास्तव सर को पहली बार सुनने के लिए जा रहे हैं, फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में डालिए। उसके बाद शैलेंद्र सर आज के सेशन में आप सभी साथियों के साथ जुड़ जाएंगे और आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए। आई डोंट थिंक सो कि आज कोई ऐसा साथी होगा जो, क्या बात है, निवेदिता जी, मयंक जी, जंकी जी, बहुत सारे साथी जो है आज पहली बार सुनने के लिए जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत सारे साथी। तो आई होप कि जिस तरीके से शैलेंद्र सर के पहले सेशंस भी बहुत बढ़िया जाते हैं, और आज का सेशन भी बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत शानदार सेशन रहेगा, और बहुत बढ़िया पॉइंट्स लेकर के आएंगे। तो शैलेंद्र जी, अगर आप जुड़ चुके हैं आज के सेशन में, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप आज जुड़े हमारे साथियों के साथ, और आज के सेशन में वेलकम है आपका। और सभी साथी एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में वेलकम का मैसेज टाइप करके शैलेंद्र सर का वेलकम करें, ताकि आज शैलेंद्र सर आप सभी को कुछ नए पॉइंट्स, नई चीजें जो है सिखा सके, और बढ़िया तरीके से आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सके। तो वेलकम है शैलेंद्र सर, यू कैन टेक ओवर राइट नाउ। थैंक यू यशमीत जी, एंड थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू जो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में आज मुझसे मिलने आए हैं, और जरूर कई उम्मीदों के साथ आए हैं, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए आप लोग जरूर आए हैं। तो आज का सेशन वी आर गोइंग टू टेक ऑन जीवन उमंग। आज मैं भरसक प्रयास करूंगा, आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ शानदार, कुछ ना कुछ बेहतरीन दे सकूं। बहुत सारे नए लोग आज पहली बार मुझे सुनने जा रहे हैं, तो आई थिंक यशमीत जी ने मेरे बारे में तो बताया ही है। मैं अपने बारे में फिर से बता देना चाहता हूं कि मैं कोई नया नहीं हूं, आई एम वन ऑफ यू ओनली। पिछले 18 सालों से एलआईसी में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर कार्यरत हूं, और साथ ही साथ ट्रेनिंग इंडस्ट्री का पिछले 7 सालों का बेहतरीन एक्सपीरियंस है। 500 से अधिक ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ले चुका हूं, 1 लाख से अधिक एजेंटों को सिखा चुका हूं। बहुत सारे एमडीआरटी बनने में, एमडीआरटी जो है दे आर विथ मी, एसोसिएटेड विथ मी। तो आज जो है आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट
जो मुझे पहली बार सुन रहा है उसे आज मेरा सेशन जरूर पसंद आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने अपने साथियों के साथ, डेवलपमेंट ऑफिसर के ग्रुप में, अदर एजेंट्स के ग्रुप में आज के सेशन की लिंक जरूर शेयर की होगी। एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूंगा यशमीत जी से कि आज के सेशन को की लिंक जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो कृपया जरूर शेयर करें। प्लान को सेल करने की ट्रिक और प्लान डिटेल्स जरूर जरूर आज के सेशन में हम आपको, मैं देखो प्रोडक्ट सभी के पास है, प्रोडक्ट नॉलेज सभी के पास है, लेकिन पेश करने की कला जो होती है वो आपका प्रोडक्ट बिकवाती है। वही मैं आज आपको दूंगा कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्शन बिल्टअप कर सकते हैं। तो यशमीत जी ने आपके साथ आज के सेशन के लिंक शेयर कर दिए। कृपया इस लिंक को अपने साथी एजेंटों के ग्रुप में, अदर डेवलपमेंट ऑफिसर के ग्रुप में, साथी एजेंटों के साथ अगर शेयर करोगे तो होगा क्या, जब ये 300 का आंकड़ा क्रॉस हो जाता है हमारा उत्साह बढ़ जाता है। एक छोटा हॉल पैक कर दिया हमें, ऐसी फीलिंग आने लगती है। तो आई थिंक कि आप सभी लोग हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बार बस कंफर्मेशन दे दीजिए चैट बॉक्स में कि क्या आप मेरी स्लाइड को देख पा रहे हैं। इज इट माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल, ऑल और नॉट? एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए हाँ या ना में। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए बढ़िया, शानदार। तो आप सभी दोस्तों का जो कि आज अपना कीमती वक्त निकाल करके आए हैं, सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद। और आप सभी लोगों का स्वागत है आज इस सेशन में, जिसमें कि हम जीवन उमंग के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, यूएसपी सीखेंगे और बहुत सारा कुछ जो कि आपके लिए नया होगा। तो आई एम गोइंग टू ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आज के सेशन को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकूं। जीवन उमंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, ये एक प्लान ऐसा है जिसने जितने एमडीआरटी बनाए होंगे किसी भी और प्रोडक्ट ने नहीं बनाए होंगे। आई कैन अश्योर यू ऑफ दैट। चाहे आपका फेवरेट प्लान जीवन लाभ क्यों ना हो, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर एमडीआरटी करना है, अगर बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा नाम सम्मान फेम एवरीथिंग, इफ यू वांट टू अर्न, आपको जीवन उमंग को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज द प्लान फॉर एचएनआईज। एचएनआईज जो बड़े क्लाइंट है, जो एनआरआईज हैं, जो आपको बड़ा प्रीमियम दे सकते हैं विदाउट इवन थिंकिंग, विदाउट इवन आस्किंग यू फॉर रिबेट, वो लोग आपको पॉलिसीज दे सकते हैं इफ यू गेट अ मास्टरी ओवर दिस प्लान। ठीक है। कई कुछ मेजर चेंजेस आए, कुछ माइनर चेंजेस आए। सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर कि 745 और 945 में क्या बदलाव था। एक प्लान जो आप लोगों के पास 30th ऑफ सितंबर 2024 तक था, और फिर रीलॉन्च हुआ जीवन उमंग, क्या बदलाव आया? तो दो तीन मेजर चेंजेस है। सबसे पहले मिनिमम एज एट एंट्री, पहले जो हुआ करती थी उसमें और अब वाले नए जीवन उमंग में डिफरेंस है। पहले जो है, आपको अगर किसी को 15 साल का टर्म देना होता तो आप उस बच्चे की उम्र मिनिमम कम से कम 15 साल होना मैंडेटरी था। मतलब 15 साल से कम के बच्चे को आप जीवन उमंग दे ही नहीं, मतलब 15 साल का पीपीटी दे ही नहीं सकते थे। अब जो है एलआईसी ने इतनी शानदार चेंज लाया है, जीवन उत्सव को लॉन्च करने के बाद एलआईसी ऑल्सो रियलाइज कि भाई ये छोटे बच्चों को भी बखूबी वर्कआउट करेगा ये प्लान। इसीलिए उन्होंने इस प्लान में जो मिनिमम एज एट एंट्री है उससे घटा करके, 15 साल से घटा करके 3 साल कर दिया फॉर अ पीपीटी ऑफ 15 ईयर्स। तो अब आप किसी भी 3 वर्षीय बच्चे को भी 15 साल का पीपीटी दे सकते हो। होगा ये कि जैसे ही बच्चा 18 साल पूरा हो जाएगा वैसे ही उसको पैसा मिलना चालू हो जाए। ठीक है। इसके अलावा 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का पीपीटी अगर किसी को देना है तो बच्चे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 30 दिन भी है तो भी आप दे सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। अगर आपको किसी को 25 साल का टर्म पीपीटी देना था तो मिनिमम उसकी एज 5 साल, उस बच्चे की एज होना जरूरी है। अगर किसी को 20 साल का पीपीटी देना था तो बच्चे की एज 10 साल होना जरूरी हुआ करता था। ठीक है ना। अब ये सारी चीजें हटा दी गई है। एलआईसी ने डिसाइड किया 18 साल के बाद जीवन उमंग का पैसा भी उस बच्चे के काम में आना चाहिए। तो एलआईसी ने बहुत अच्छी पहल की है, बहुत शानदार पहल की है, और बहुत सोच विचार करके इस प्रोडक्ट को लाया है। हर बार जब ये प्रोडक्ट रीलॉन्च हुआ है और बेहतरीन और निखर करके ही वापस आया है। जैसे 845 था उसमें पीडब्ल्यूबी नहीं था, जब वो 945 बन के आया उसमें पीडब्ल्यूबी ऐड हो गया। जब 945 745 बन करके आया तो मिनिमम एज एट एंट्री घटा दी गई, 3 साल तक ले आई गई। इवन 30 डेज के बच्चे को भी दिया जा सकता है। तो बहुत बेहतरीन चेंजेस, बहुत बेहतरीन बदलाव एलआईसी ने इस प्लान में कर रखा है। ठीक है ना। यशमीत जी, आई वुड लाइक टू आस्क, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है क्या आपने ऑन योर कंप्यूटर? जी सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। चलिए, अब एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, मिनिमम एज एट द एंड ऑफ द पीपीटी शुड बी 18 ईयर। मतलब बच्चे की उम्र 18 साल पूरी होना जरूरी है, तभी जाकर के वो पैसा लेने के लिए एलिजिबल हो पाएगा। ठीक है।
और मैक्सिमम एज इज 70 ईयर्स। मतलब पॉलिसी का पीपीटी जो है, प्रीमियम भरने की अवधि जो है, वो खत्म हो जानी चाहिए बाय द एज ऑफ 70। ठीक है। टर्म के लिए क्या क्राइटेरिया है? टर्म में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 75 साल का टर्म दिखा रहा है, सर 60 साल का टर्म दिखा रहा है, सर 40 साल का टर्म दिखा रहा है। मेरे दोस्त इसलिए दिखा रहा है बिकॉज टर्म का जो क्राइटेरिया है वो क्या कहता है? 100 माइनस योर एज। इफ योर एज इज 30 ईयर्स, देन टर्म जो इस पॉलिसी में आपको एलआईसी देने वाली है वो 70 साल का है। बिकॉज मेच्योरिटी कम्स एट व्हाट एज इन दिस प्लान? ये पॉलिसी में आपको मेच्योरिटी कम है, जरा चैट बॉक्स में बताइए टिल व्हाट एज इसमें रिस्क कवर आपका कंटिन्यूड रहने वाला है। सर चैट बॉक्स में बताइए कब तक रहने वाला है। एज बोल दीजिए फटाक से। अप टू द एज ऑफ 100। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बहुत सही बात आपने कही है। अप टू द एज ऑफ 100 है, दैट इज वाई योर टर्म इज गोइंग टू बी 100 माइनस योर एज एट एंट्री। ठीक है। तो अगर कोई 20 साल का व्यक्ति लेता है तो उसकी पॉलिसी में टर्म आएगा 80 ईयर्स का। पीपीडी 15, 20, 25, 30 हो सकती है। ठीक है ना। अगर किसी 5 साल के बच्चे को देते हो तो टर्म आएगा 95 ईयर्स का। बिकॉज दिस पॉलिसी विल मच्योर, एक्चुअली मच्योर विल एट द एज ऑफ 100 ओनली। 100 साल की उम्र में ये पॉलिसी मेच्योरिटी को टच करने वाली है। ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि कई लोग इस पॉलिसी को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं बेचते कि सर 100वें साल में मेच्योरिटी मिलेगी तो किस काम में आएगी। भाई साहब, मेरा ये कहना है कि इस पॉलिसी को एज एन एटीएम प्लान सेल करो। एटीएम का फुल फॉर्म जो होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं होता है। एटीएम एलआईसी की जीवन उमंग पॉलिसी में होता है एनी टाइम मेच्योरिटी। एनी टाइम मेच्योरिटी, वेन एवर यू वॉन्ट अ मेच्योरिटी, आपका पीपीटी एंड होने के बाद इस पॉलिसी को मेच्योर करा सकते हो बाय सरेंडरिंग योर पॉलिसी। ठीक है ना। तो पीपीटी अवेलेबल है 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का और 30 साल का। पहले भी था, अभी भी है। ठीक है ना। और मिनिमम सम एश्योर्ड पहले भी 2 लाख था, अभी भी 2 लाख एलआईसी ने रख रखा है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक बड़ा मेजर बदलाव आया है कि पहले जो है आप 25,000 के मल्टीपल में पॉलिसी को दे सकते थे। अब 25,000 के मल्टीपल में अगर पॉलिसी को देना है तो आपको 2 लाख से लेके 4.5 लाख तक की ये ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, 2 लाख के बाद, 2 लाख के सम एश्योर्ड से ऊपर अगर किसी को देना है तो आप 2.25 लाख दे सकते हैं, 2.5 लाख दे सकते हैं, 2.75 दे सकते हैं, 3 लाख दे सकते हैं, 3.25 लाख दे सकते हैं। यू कैन गिव इट इन अ मल्टीपल ऑफ 25,000। बट जैसे ही आप 4.5 लाख को टच करते हो, उसके बाद ये जो मल्टीपल्स है इट गेट इंक्रीज टू 50,000। मतलब 4.5 लाख के बाद 5 लाख का 5 लाख का सम एश्योर्ड देना होगा, फिर 5.5 लाख का सम एश्योर्ड देना होगा, फिर 6 लाख का सम एश्योर्ड देना होगा। यू कैन ओनली गिव इट इन द मल्टीपल ऑफ 50,000 ओनली। ठीक है। एंड एज सुन एज यू क्रॉसेस 9 लाख, 9 लाख के लिमिट जैसी खत्म होती है, अब 50,000 के मल्टीपल में नहीं दिया जा सकता है, अब दिया जा सकता है इन द मल्टीपल ऑफ 1 लाख। मतलब 9 के बाद 10 लाख का सम एश्योर्ड आता है, फिर 11 लाख का सम एश्योर्ड, फिर 12 लाख का सम एश्योर्ड। यू कैन ओनली गिव इट इन द मल्टीपल ऑफ 1 लाख रुपीज ओनली। ठीक है ना। तो ये बड़ा थोड़ा सा पेचीदा काम हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले हम 12.5 लाख का सम एश्योर्ड देते थे, 1 लाख का प्रीमियम आता था, 1 लाख रुपए उसके खाते में जमा होते थे, लोगों को ये पसंद आता था, 1 लाख दो, 1 लाख लो। अब चूंकि 12.5 लाख का सम एश्योर्ड नहीं दे सकते, अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बट मुझे ईमानदारी से बताओ, आपको जो भी लगता है यस और नो में आंसर देना, कि जीवन उमंग पॉलिसी में 12.5 लाख का सम एश्योर्ड आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं, यस और नो? तो चैट बॉक्स में लिखिए। Can we give us 12.5 lakh का sum assured in Jeevan Umang policy? Is it possible at this point of time currently to give your customer a 3.5 12.5 lakh का sum assured? Yes or no? कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो नो। यस, शाहिद जी, शेख शाहिद जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। यू कैन गिव इट बाय स्प्लिटिंग दैट पॉलिसी। 6 लाख, 6.5 लाख की दो पॉलिसी दे दो, 10 लाख, 2.5 लाख की दो पॉलिसी दे दो, 7.5 लाख, 5 लाख की दो पॉलिसीज दे दो। तो इस तरीके से दो 745 नंबर टेबल के टर्म दे करके आप 12.5 लाख का सम एश्योर्ड जरूर दे सकते हैं। तो ये जो है ना, ये चीज ऑलवेज यू शुड रिमेंबर कि भाई ऐसा एलआईसी में कोई चीज नहीं है विच इज इम्पॉसिबल। यू कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल। ठीक है। दूसरी चीज और एक आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, व्हाट यू ऑल डू, आप क्या करते हो, गलती क्या करते हो कि आप अपने कस्टमर को जा करके एक्सप्लेन करते हो कि आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे, 1 लाख रुपए एलआईसी जमा करेंगे। अब
दिस इज वेयर सबसे पहले आपका कस्टमर थोड़ा सा खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है। क्यों हो जाता है? भाई उसने 1 लाख रुपए जमा किया, उसको 1 लाख रुपए ही अगर वापस आना लेना होता तो उसे क्या मजा है? देन वॉट यू नीड टू मेक हिम अंडरस्टैंड, हर इंसान की दो ख्वाहिशें होती हैं। कृपया इसे लिख लेंगे तो बेहतर होगा कि हर इंसान की दो ख्वाहिशें होती है। पहली ख्वाहिश होती है कि जब तक मैं जीऊं मुझे मिले, जब तक मैं जीऊं मुझे मिले, जब मैं ना रहूं तो परिवार को मिले। एवरीवन बिलीव्स इन दिस आइडियोलॉजी कि जब तक मैं जीऊं मुझे मिले, जब मैं ना रहूं परिवार को मिले। और यही चीज हर एक व्यक्ति चाहता है। एवरीबडी wants the same thing, and this is what जीवन उमंग gives। जब तक आप रहोगे तब तक आपको पेंशन देंगे, जब आप नहीं रहोगे परिवार के लिए एक बड़ी संपत्ति भी छोड़ करके जाओगे। हर एक इंसान चाहता है कि जब वो इस दुनिया को से रुखसत पाए, इस दुनिया को छोड़ के जाए, तो एक बड़ी संपत्ति, एक बड़ा एसेट, एक बड़ा वेल्थ अपने परिवार के लिए छोड़ करके जाए, विच इज पॉसिबल ओनली इन जीवन उमंग। आप देखोगे कि कोई भी सम एश्योर्ड अगर आप देते हो ना, तो एक बड़ा एसेट प्रिपेयर हो जाता है। इफ यू आर गिविंग जीवन उमंग, अगर वो पॉलिसी को सरेंडर नहीं करता है तो उसे बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। वन मोर मेजर चेंज विच हैपेंड आफ्टर 745, 945 जब तक था तब तक अगर आपका कस्टमर पॉलिसी को पोस्ट पीपीटी, पीपीटी पूरी हो जाने के बाद, सपोज करते 15 साल का पीपीटी लिया है, 15 साल पूरे हो जाने के बाद अगर सरेंडर करता, या 20 साल का पीपीटी लिया है, 20 साल हो जाने के बाद अगर सरेंडर करता, तो एलआईसी उन्हें क्या देती थी? उसे मिलता था सम अश्योर्ड प्लस बोनस प्लस डिफरेंशियल बोनस एंड एफएबी। ये चार चीजों का 90% वॉज पेड बाय एलआईसी ऑफ इंडिया। आपके सम अश्योर्ड का भी 90%, आपके जमा बोनस का भी 90%, आपके डिफरेंशियल बोनस जो आपका पोस्ट पीपीटी जमा होता है बोनस, उसका भी 90%, और एफएबी फाइनल एडिशनल बोनस का भी 90% एलआईसी देती थी। लेकिन जब से ये 1 अक्टूबर से रिलॉन्च हुआ, सिंस 1 अक्टूबर 2024, अब जो है अराउंड 70 to 75% ही पेबल होता है। 70 से 75% ही मिलेगा। आप जाकर के जो भी ऐप यूज करते होंगे, जिस कंपनी का भी ऐप यूज करते होंगे, आप जाकर के चेक कर लीजिए, सरेंडर वैल्यू में बदलाव आए हैं फॉर दोज पीपल जिन्होंने 745 नंबर टेबल लिया है। अब उतना ज्यादा सरेंडर वैल्यू नहीं पेबल होगा एलआईसी द्वारा। सो ये चीज को ध्यान में रखना है। लेकिन बात चिंता की इसलिए नहीं है क्योंकि जो अब निकालेगा 745 जीवन उमंग पॉलिसी, उसे थोड़ी ना पता है कि 945 में कितना पैसा मिलता था और कितना नहीं मिलता था। ठीक है ना? तो आपने जीवन उमंग को इस चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जीवन उमंग के और डिटेल्स देखते हैं। वी आर गोइंग टू सी 4 यूएसपीज ऑफ जीवन उमंग। यहां 3 दिया है, अगली एक स्लाइड में एक और यूएसपी बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये पॉलिसी जो है, जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि आपको गारंटीड लाइफ टाइम और टैक्स फ्री इनकम देने का वादा करती है। इनफैक्ट देगी ही देगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, चाहे शेयर मार्केट कोलैप्स हो जाए, चाहे एलआईसी जो है सही तरीके से आपके जो गारंटीज है उनको फुलफिल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आपके कस्टमर के बैंक अकाउंट में 8% ऑफ द सम अश्योर्ड पेबल होगा ही होगा। चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो, ये पैसा मिलने की गारंटी है। और ये गारंटी जो है ड्यूअल गारंटी है। पहली गारंटी दी गई है एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा, और दूसरी गारंटी दी गई है किसके द्वारा? चैट बॉक्स में लिखिए कि हम ग्राहक को 8% ऑफ द सम अश्योर्ड देने का वादा करते हैं। जो रिजर्व बैंक लिखता है ना कि हम ग्राहक को 100 रुपए अदा करने का वादा करते हैं, सो वैसे ही इस पॉलिसी में भी लिखा है कि हम ग्राहक को 8% ऑफ द सम अश्योर्ड देने का वादा करते हैं। लेकिन ये गारंटी लेता कौन है? ना तो आप लेते हो, ना आपका ब्रांच मैनेजर लेता है, ना मैं लेता हूं। तो गारंटी लेता कौन है? हु टेक्स दिस गारंटी? दिस पॉलिसी कम्स विद सोवरेन गारंटी विच इज गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, सरकार ने लिखित में दिया है। जैसे आपके नोट पर गारंटी है कि वो 100 रुपए का है, वैसे ही आपके इस पॉलिसी की भी गारंटी है कि गारंटीड तौर पर लाइफ टाइम, जिंदगी भर, जीवन भर, जब तक आप सरेंडर ना करें या इस दुनिया से अलविदा ना कहें, ठीक है, तब तक आपको गारंटी के साथ आपकी जिंदगी टैक्स फ्री इनकम एलआईसी द्वारा दिया जाएगा। और ये इकलौता ऐसा प्लान है, इसके अलावा जीवन उत्सव ही 2 ही प्लान है जो कि आपको टैक्स फ्री इनकम देने का वादा करते हैं। आप कहीं पर भी याद रखिएगा, जहां जहां शब्द इनकम आता है वहां वहां शब्द टैक्स जुड़ जाता है। आपका कहीं से भी अगर इनकम आ रहा हो, वेर एवर इट हैज बीन कमिंग फ्रॉम, उसमें टैक्स लागू होता ही होता है। चाहे आप जो सैलरी अर्न कर रहे हो, दैट इज योर अर्न इनकम, ठीक है,
चाहे आप रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ा करके, चाहे आप जो है इंटरेस्ट एज एन इनकम जनरेट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो पेबल। चाहे वो पेंशन ही क्यों ना हो, चाहे एलआईसी द्वारा दी गई जीवन अक्षय जीवन शांति की पेंशन क्यों ना हो, एवरीथिंग इज टैक्सेबल। चाहे नेशनल पेंशन स्कीम से जो पेंशन बनती है वो भी टैक्सेबल है। सो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि आपके कस्टमर को ये गारंटी मिलती है कि ना तो सिर्फ ये जो अमाउंट मिलने वाला है 8% ऑफ द सम एश्योर्ड गारंटीड है, जिंदगी आपको मिलने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ टैक्स फ्री भी है। टैक्स फ्री की लिमिट है, जब तक आपका 5 लाख का प्रीमियम एक्सीड नहीं होता तब तक का अमाउंट जो है एब्सोल्युटली टैक्स फ्री फ्रॉम एलआईसी ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके कस्टमर को मिलने वाला है। अब ये पॉलिसी की और खास बात क्या है, इस पॉलिसी में आपके कस्टमर को दिया जाता है 3 अलग अलग प्रकार के बोनसेस। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ बोनसेस विच आर गिवन इन दिस पॉलिसी। सबसे पहला रेगुलर बोनस है। ये रेगुलर जो बोनस होता है ये कब मिलता है? हर साल जब जब आपका कस्टमर प्रीमियम अदा करेगा, वेन एवर योर कस्टमर इज गोइंग टू मेक द पेमेंट ऑफ हिज प्रीमियम, हर साल उसकी पॉलिसी में बोनस जमा होता रहेगा। उस बोनस को रेगुलर बोनस कहा जाता है या फिर सिंपल रिवर्शनरी बोनस कहा जाता है, जो कि एवरी ईयर डिक्लेयर होता है। ठीक है, हर साल वो बोनस डिक्लेयर होता है, जिसके बारे में मैं आपको अभी विथ एग्जांपल दिखा भी दूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट काइंड ऑफ बोनस इज कौन सा? जब जब आपका कस्टमर पैसा जमा करेगा तब तब एलआईसी उसके पॉलिसी अकाउंट में बोनस जमा करेगी, दैट इज कॉल्ड योर रेगुलर बोनस। ठीक है, दूसरा बोनस आता है जीवन उमंग पॉलिसी में, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल बोनस। डिफरेंशियल बोनस कौन सा बोनस होता है? ये वो बोनस होता है जब आपका प्रीमियम पेमेंट स्टॉप हो जाता है, व्हेन योर प्रीमियम पेमेंट स्टॉप्स। अब आपको हर साल 8% ऑफ द सम एश्योर्ड आपके बैंक के अकाउंट में एलआईसी द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है। आपने 15 साल का पीपीटी लिया, 15 साल बाद आपका प्रीमियम पेमेंट स्टॉप हो गया। अब एलआईसी जो है हर साल 8% ऑफ द सम एश्योर्ड आपके पॉलिसी धारक के खाते में जमा करती रहेगी। ठीक है, एवरी ईयर दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड, गेट डिपॉजिटेड इनटू हिज पॉलिसी। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ एलआईसी जो आपकी पॉलिसी है ना जीवन उमंग की, उसमें भी एक बोनस जमा करेगी, दैट बोनस इज कॉल्ड डिफरेंशियल बोनस। और वो मोर और लेस अभी तक, चूंकि पूरे 15 साल किसी भी जीवन उमंग पॉलिसी को हुए नहीं है, इसीलिए कोई भी गारंटी के साथ नहीं कह सकता है, बट वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ द सम एश्योर्ड। ठीक है, बीमे की रकम का जो बोनस आपको अभी तक मिल रहा था उसका आधे बोनस तक एलआईसी द्वारा पेएबल होगा। तो मैं किस तरीके से समझाता हूं, मेरा समझाने का तरीका यह है, 8% बैंक में जाएगा, 8% of the sum assured will go into the bank and 3% of the sum assured will be deposited into LIC पॉलिसी। ठीक है ना, तो 8% बैंक में जाएगा, 3% बोनस, 8% बैंक, 3% बोनस, 8% बैंक, 3% बोनस। ये आपने कैलकुलेशन अपने कस्टमर को समझाना। आई एम रिपीटिंग अगेन, सामने वाले कस्टमर ने 12.5 लाख के सम एश्योर्ड का, क्योंकि समझने में आसान है, ठीक है, 12.5 लाख रुपए सम एश्योर्ड का एक जीवन उमंग पॉलिसी निकाला, 15 साल पैसा जमा किया, प्रीमियम कितना आता था? 1-1 लाख रुपए आता था। 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख कस्टमर ने 15 सालों तक जमा किया। 15 साल में उसके जमा हो गए 15 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का प्रीमियम था, 15 सालों तक जमा किया, 15 लाख उसके पॉलिसी में जमा हो गए। ठीक है, अब 15वें साल के अंत से, एट द एंड ऑफ द 15th ईयर, एवरी ईयर 8% ऑफ द सम एश्योर्ड एलआईसी द्वारा उस पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में जमा किया जाएगा। नाउ 8% ऑफ द सम एश्योर्ड कितना हुआ? 1 लाख रुपए हुआ। 1-1 लाख रुपए अब एलआईसी जो है पॉलिसी होल्डर के खाते में जमा करती रहेगी। बट अब तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एलआईसी जो है आपकी जमा रकम में से आपको हर साल ब्याज देती जा रही है। अब एलआईसी की जरूरत तो नहीं है आपको बोनस देने की, लेकिन एलआईसी फिर भी बोनस देगी, विच इज गोइंग टू बी 3% ऑफ योर सम एश्योर्ड। ठीक है, 30 रुपए पर थाउजेंड के हिसाब से हम बोनस को, डिफरेंशियल बोनस को कंसिडर कर सकते हैं। तो 8% जाएगा बैंक के खाते में विच इज गारंटीड, एंड 3% जाएगा पॉलिसी के खाते में विच इज नॉन गारंटीड, बट इट इज रिटन इन द सर्क्यूलर कि एलआईसी जो है डिपेंडिंग अपॉन इट्स बेनिफिट एंड प्रॉफिट एवरी ईयर डिफरेंशियल बोनस डिक्लेयर करेगी। तो ये पता कब चलेगा कि एलआईसी कितना दे रही? 15 साल बाद। दैट इज वाई वी आर अज्यूमिंग ओनली 3%। ठीक है, और तीसरा जो बोनस है दैट इज कॉल्ड फाइनल एडिशनल बोनस। अब यूजुअली आपने बहुत सालों से देखा होगा एलआईसी जो एफएबी दे रही है, लेकिन एफएबी फाइनल एडिशनल बोनस किसी भी पॉलिसी का दो ही सूरतों में दिया जाता है, एक इन केस ऑफ मेच्योरिटी, सेकेंड इन केस ऑफ डेथ। देर इज नो थर्ड ऑप्शन इन विच एलआईसी गिव्स और एलआईसी पेज फाइनल एडिशनल बोनस। बट जीवन उमंग के लिए एलआईसी ने एक और एक्सेप्शन ऐड किया। क्या ऐड किया? एलआईसी आपके कस्टमर को
एफएबी पे कर रही है इन थ्री डिफरेंट सिनेरियोज। पहला, इन केस ऑफ मेच्योरिटी विच विल हैपन एट द एज ऑफ 100। पहला सिनेरियो क्या है, मेच्योरिटी पर एलआईसी एफएबी पेबल करेगी। वो एफएबी कब मिलेगा, एट द एज ऑफ 100 मिलेगा। दूसरा, इन केस ऑफ डेथ, पॉलिसी के चालू होने के बाद या पैसा मिलना चालू होने का, जब कभी भी कस्टमर की डेथ होती है तो एलआईसी इज रेडी टू पे एफएबी, क्योंकि मिनिमम टर्म ही 15 है। तो उसके बाद अगर डेथ होती है तो एलआईसी जो है आपके कस्टमर को एफएबी जरूर पे करेगी। बट देर इज थर्ड सिनेरियो, इन केस ऑफ सरेंडर ऑल्सो आपके कस्टमर को एफएबी पेबल होगा, विच वॉज नॉट देयर इन एनी अदर पॉलिसी। मुझे ईमानदारी से बताओ, आपने जीवन लाभ किसी को सेल किया, 25 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, 16 साल बाद आपका कस्टमर अगर उस पॉलिसी को सरेंडर करता है, विल एलआईसी बी गोइंग टू गिव एफएबी, क्या मिलेगा उसे एफएबी? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो, चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो, कि अगर आपके कस्टमर ने 25 साल का निकाला जीवन लाभ और 16 साल प्रीमियम पे करने के बाद सरेंडर कर दिया, मैं जीवन लाभ की बात कर रहा हूं, तो उन्हें एफएबी मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? Most of you are absolutely correct. He'll not be paid a single penny in the form of एफएबी। एक पैसा नहीं दिया जाएगा एलआईसी द्वारा एज एफएबी, क्योंकि आपकी पॉलिसी जो है, आपका ये नहीं मेच्योरिटी तक नहीं गई या आपकी डेथ नहीं हुई, आपने पॉलिसी को सरेंडर किया तो नहीं मिलेगा, ठीक है। बट जीवन उमंग में खास बात ये रखी है एलआईसी ने कि अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी करते हो, इफ यू आर सरेंडरिंग दिस पॉलिसी पोस्ट पीपीटी, पीपीटी खत्म होने के बाद, तो एलआईसी इज श्योरली गोइंग टू पे यू एन एफएबी ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है ना। एग्जाम्पल और एक समझाता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि अगर आपने 15 साल का पीपीटी लिया कस्टमर के लिए, कस्टमर ने 15 ईयर्स का पीपीटी सिलेक्ट किया, 20 साल बाद अगर वो पॉलिसी को सरेंडर करता है, एलआईसी इज गोइंग टू पे एफएबी। बट अगर 20 साल का टर्म लेकर के 15 साल बाद आप पॉलिसी को सरेंडर करोगे, एलआईसी इज नॉट गोइंग टू पे एफएबी, ठीक है। आपका पीपीडी शुड एंड एंड देन आफ्टर आपको एफएबी पेबल हो जाएगा, दैट टू अराउंड 70-75% एलआईसी पे करेगी, ठीक है। अब इस पॉलिसी को आप लिमिटेड पेमेंट प्लान के तौर पर भी सेल कर सकते हो। 15 साल का टर्म लेने के बावजूद भी आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल पैसा भरवा करके भी कस्टमर के लिए ये प्लान अवेलेबल करा करके दे सकते हो, ठीक है। मतलब जब सामने वाला कस्टमर एक्वायर्स 2 लाख का सम एश्योर्ड, अगर उसकी पॉलिसी जो है 2 लाख पेड अप वैल्यू अक्वायर कर लेती है, तो उसकी पॉलिसी में वही सेम बेनिफिट मिलने चालू हो जाएंगे जो कि एक 2 लाख की पॉलिसी में हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ी खास बात है कि जरूरी नहीं है कि किसी ने 15 साल का टर्म ले लिया है तो उसको 15 साल पैसा चुकाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो चाहे तो 5 साल प्रीमियम पे करने के बाद स्टॉप कर सकता है, 10 साल प्रीमियम पेमेंट के बाद स्टॉप कर सकता है, 12 साल प्रीमियम पेमेंट के बाद स्टॉप कर सकता है। द ओनली कंडीशन इज 2 लाख का सम एश्योर्ड एक्वायर हो जाना चाहिए। अगर हो गया तो उसे 8% ऑफ द सम एश्योर्ड भी मिलेगा, डिफरेंशियल बोनस भी मिलेगा, रेगुलर बोनस तो उसे मिल ही चुका है, और एफएबी भी दिया जाएगा इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ मेच्योरिटी और इन केस ऑफ सरेंडर। बहुत अलग प्रोडक्ट बनाया है एलआईसी ने, बहुत सोच समझ के इस प्रोडक्ट को बनाया गया एलआईसी द्वारा, एंड आई सल्यूट दैट एक्चुअली जिन्होंने इस प्लान को सही तरीके से डिजाइन किया। बट whether this plan is going to be with you for the lifetime, क्या आपके साथ ये अगले 8, 10, 15, 20 सालों तक रहने वाला है? Nobody can tell, कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि दिस प्रोडक्ट इज माइट नॉट बी अवेलेबल इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। 4 साल बाद फिर से आएगा, जब 2029 में, 2024 में प्लान रिलॉन्च हुए, अगेन सेम थिंग विल हैपन इन द ईयर 2029। हर 5-5 साल में आपको प्लान में चेंजेस करके लाना होता है, ठीक है ना। तो एलआईसी जो है आपके कस्टमर के साथ यही चीज करेगी कि बाद में हो सकता है जीवन उमंग आए, जीवन उत्सव आए, जीवन अक्षय आए, जीवन शांति आए, बट जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान जो है, जो कि 15 साल पेंशन देते हैं और बाद में आपको आपका जमा पैसा वापस कर देते हैं, जो कि 20 साल पेंशन देते हैं और आपका आप जमा पैसा वापस कर देते हैं, और द सेम प्लान इज गोइंग टू हैपन इन जीवन उमंग ऑल्सो, जीवन उत्सव ऑल्सो, ठीक है। तो आपका जो कुछ भी एन्युटीज और इनकम देने वाले प्लान है वो रहेंगे जरूर, लेकिन वो आपको जिंदगी भर पेंशन नहीं देने वाले। कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल मैक्सिमम पैसा देगा और उसके बाद आपकी जमा रकम आपको वापस हो जाएगी। वाई नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या जरूरत है एलआईसी को ऐसा करने की? अब सिंपल सी बात है, जो भी प्रीमियम आप लेकर के आते हो उस प्रीमियम का एक हिस्सा डिडक्ट हो जाता है एज रिस्क प्रीमियम, ठीक है ना। वो क्या जाता है, रिस्क प्रीमियम के तौर पर डिडक्ट हो जाता है 1 पार्ट। रिमेनिंग जो अमाउंट रहता है इट गेट डिडक्टेड
इट गेट इन्वेस्टेड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रीमियम। ये जो रिमेनिंग जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, ये कहां लगता है, कोई बता सकता है? मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट कहां पर इन्वेस्ट होता है? जो भी पैसा प्रीमियम आप लेकर के आते हो, रिस्क प्रीमियम डिडक्ट करने का जितना पैसा एलआईसी के पास बचता है, वो एलआईसी इन्वेस्ट करती है। उस इन्वेस्टेड प्रीमियम का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहां होता है, सर चैट बॉक्स में बताइए। वेयर डज एलआईसी इन्वेस्ट? मैक्सिमम अमाउंट कहां पर एलआईसी देती है? गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कहा जा सकता माय डियर फ्रेंड, इट इज नॉट गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है ना? निफ्टी 50, निफ्टी 100 छोड़ दीजिए उसको, इसलिए क्योंकि एलआईसी जो इक्विटीज एंड शेयर्स है उसमें जो इन्वेस्टमेंट करती है, इट इज ओनली 15%। 15% इन्वेस्टमेंट होता है शेयर मार्केट में। ठीक है ना? बाकी जो जो अमाउंट आया है उसमें से 50% इन्वेस्ट होता है इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, 15% इन्वेस्ट होता है इन इक्विटीज एंड 35% इनटू शॉर्ट टर्म लोन्स एलआईसी इन्वेस्ट करती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स जो है ड्यूरिंग द करंट टाइम्स, ये आपको 30-35 साल से ज्यादा के लिए अवेलेबल नहीं है, विथ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6 to 6.5%। ठीक है? 6-6.5% के दर पर एलआईसी के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है। अब मुझे खुद सोच करके बताइए कि एलआईसी को ही अगर 6% मिल रहा है, तो आपको उससे ज्यादा कैसे पे कर सकते हैं? ठीक है ना? फॉर अ लाइफ टाइम गारंटी के साथ, जिसका कि आपको एलआईसी, आपकी एलआईसी के पास कोई पैसा ही नहीं है। आज से 25 साल बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो किस रेट पर मिलेंगे, क्या रेट पर मिलेंगे, किसी को नहीं पता है। बट एलआईसी बीइंग एलआईसी विश्वास रखती है कि नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है? और ये जो विश्वास है ना, ये ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट अगर एलआईसी इसी प्लान को बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू करती है, तो एलआईसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि एलआईसी जो है इस प्रोडक्ट को आगे या तो फिर डिस्कार्ड कर देगी या फिर रहेगा। और उसका कंडीशन यही होगा कि आप 15 साल पेंशन उठा लो और बाद में अपना पैसा वापस ले लो, आप 20 साल पेंशन उठा लो और फिर आप अपना पैसा वापस ले लो, 25 साल उठा लो और उसके बाद अपना पैसा वापस ले लो। तो ये ही ऑप्शन एलआईसी जो है आपके कस्टमर्स को देगी। ठीक है? तो आपके पास 3 से 4 साल का मैक्सिमम वक्त बचा हुआ है अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक इस प्रोडक्ट को लेकर के जाने का। बाद में दिस प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी देयर, आप चाहोगे तो भी नहीं बेच पाओगे। इन द ईयर 1999, 2000, 1999, 2000 का वक्त साल, तब जो है जीवन अक्षय जीवन शांति 12.5% का इंटरेस्ट रेट देते थे। ठीक है? ज्यादातर लोगों ने नहीं इन्वेस्ट किया, क्यों? क्योंकि बैंक की एफडी 14% का रिटर्न देती थी, तो ज्यादातर लोग बैंक की एफडी में गए। अब बैंक की एफडी का इंटरेस्ट जो है वो गिरते 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 6.5% पर आ चुका है। 6 to 6.5%, दैट टू टैक्सेबल। लेकिन जिस व्यक्ति ने भी, इंक्लूडिंग रेखा जी जो बहुत बड़ी नामी गिरामी एक्ट्रेस है, उनका भी पैसा जीवन अक्षय में लगाया गया था, आज भी उनको जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है एलआईसी द्वारा, वो 12.5% का ही है। ठीक है ना? तो जैसे अब आपका कस्टमर चाह करके भी 12.5% के इंटरेस्ट रेट वाला जीवन अक्षय नहीं निकाल सकता, वैसे ही हो सकता है आपके कस्टमर को बाद में भी बहुत सारा पछतावा हो कि यार मैं जो हूं ये पॉलिसी को नहीं निकाल पा रहा हूं। ठीक है? सो इट इज आवर ड्यूटी टू टेक दिस प्लान टू मोस्ट ऑफ योर कस्टमर, जो कि इस प्रकार के प्रोडक्ट को ले सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गए आपके 3 यूएसपीज। अब एक और मेजर यूएसपी मैं आपको बताता हूं जिससे कि आपको मजा आएगा। वो ये है कि इस प्लान में एक और फीचर उपलब्ध है विच इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिस्क कवर। अब इंक्रीजिंग रिस्क कवर क्या होता है? जिसमें कि आपका जैसे जैसे पॉलिसी पुरानी होती चली जाती है, वैसे वैसे कस्टमर का रिस्क कवर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब आपका सवाल होगा, बाय व्हाट परसेंटेज? द आंसर इज 5%। जब तक आपका कस्टमर पैसा भर रहा है, तब तक हर साल 5% का इजाफा रिस्क कवर में होता चला जाएगा। क्यों होता चला जाएगा? क्योंकि पॉलिसी में आपके बोनस ऐड होता चला जा रहा है। ठीक है? और 15 साल बाद या 20 साल बाद जब उसकी पीपीटी एंड हो जाएगी, तो भी उसकी पॉलिसी में 5-5% से रिस्क और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसकी पॉलिसी में डिफरेंशियल बोनस, जो कि पोस्ट पीपीटी ऐड होने वाला बोनस है, जिसे कि हम 3% कैलकुलेट करके चल रहे हैं, वो बोनस ऐड होता चला जाएगा। इसीलिए आपके पॉलिसी होल्डर का रिस्क कवर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। हर साल जो है आपकी पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी में रिस्क कवर इंक्रीज होता चला जाएगा बाय अबाउट मिनिमम 5% से। रिस्क कवर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इस वजह से
आप देखते होंगे जब कभी आपने जीवन उमंग का प्रेजेंटेशन बनाया होगा, डेथ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट एलआईसी द्वारा शो किया जाता है। और अक्रॉस इंडिया किसी भी प्रकार का कोई भी प्लान उपलब्ध नहीं है जो कि आपको इस प्रकार का इंक्रीजिंग कवर देता हो टिल द एज ऑफ 100। अब रिसेंटली एलआईसी हैज लॉन्च्ड अ टर्म इंश्योरेंस विच विल प्रोटेक्ट यू टिल 100 ईयर्स ऑफ एज। पहले तो था ही नहीं, 80वें साल में सारे प्लान खत्म हो जाते थे, लेकिन अब 100वें साल वाला प्लान एलआईसी ने लेकर के आया है। बहुत अच्छी बात है, एलआईसी ने ये सोच रखते हुए इस प्लान को लॉन्च किया है। बट इंक्रीजिंग रिस्क कवर देने वाला प्लान मार्केट में इसके पहले कोई भी अवेलेबल नहीं था। आपका जीवन उमंग ही एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें रिस्क कवर जो है हर साल 5-5% से बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हो गया इस प्लान की खास बात। कुछ नया सीखने के लिए मिला, कुछ नया और इंटरेस्टिंग? यस और नो चैट बॉक्स में बताइए। कुछ नया सीखा, कुछ ऐसे पॉइंट, कोई ऐसी बातें जो कि शायद पहले नहीं मौजूद थी, मालूम थी, लेकिन अब मालूम चली। चलिए, शाह साहब एक हैं जिनके लिए एवरीथिंग वो सुना हुआ, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता था, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। 5% कैसे बढ़ेगा? जानकी जी, हर साल पॉलिसी में बोनस जमा होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल रिवर्शनरी बोनस। वो ऐड हो गया तो आपका रिस्क और ऑटोमेटिकली बढ़ गया। 15 साल बाद जब आपका पीपीटी एंड हो जाता है, उसके बाद भी एलआईसी आपकी पॉलिसी में बोनस जमा करती है। रिस्क कवर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और एक चीज और एक फीचर आपका स्टार्ट हो जाता है, एड अप हो जाता है, वो है फाइनल एडिशनल बोनस। एफए भी ऐड होना चालू हो जाता है। तो बहुत सारा कुछ है इस प्लान में, जो कि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शनॉय जी बिल्कुल लेकर के आएंगे नए प्रोडक्ट जो है। 6.25 लाख के दो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है ना? तो नए प्लान हम देकर, नहीं, 6.5 लाख और 6 लाख का दे सकते हैं। ठीक है ना? तो वो नए प्लान के बारे में भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है, तो जो आप चाहेंगे वो सारी चीजें होगा। वेरी सुन वी आर गोइंग टू ब्रिंग दैट प्लान विथ यू। सबसे पहले मैं जो न्यूली लॉन्च प्रोटेक्शन प्लस यूलिप है वो आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक। और ऐसे ही जैसे सारे महीन महीन बारीक बारीक जो पॉइंट मैंने आपके लिए ढूंढ करके लाया हूं, वो सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है? अब अनादर कंपैरिजन, बोनस रेट। बोनस रेट की भी खूबी यह है कि जीवन उमंग पॉलिसी के बोनस रेट किसी भी और पॉलिसी से ज्यादा है। एलआईसी इज गिविंग ट्रेमेंडस बोनस रेट इन दिस जीवन उमंग पॉलिसी। अब कुछ चीजें जो आपको समझनी और समझानी पड़ेगी। एज यू कैन सी, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14, ठीक है ना, ये एज एट एंट्री है, ये पॉलिसी टर्म है, ये पीपीटी है। अब ये जीवन उमंग के बोनस चार्ट को किस तरीके से आप सीख सकते हो, आपको समझना पड़ेगा कि बोनस रेट किस तरीके से आपकी जो पॉलिसी है जीवन उमंग, उसमें जैस जो एज है, बच्चे की एज हो या बड़े की एज हो, जिस एज में भी उसने पॉलिसी निकाला है, उसके अकॉर्डिंगली 15 साल का बोनस रेट, 20 साल का बोनस रेट, 25 साल का बोनस रेट और 30 साल का बोनस रेट एलआईसी द्वारा डिक्लेयर किया गया था। ठीक है? अब 745 का भी आ गया, वो भी मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा। तो ये हो गया 15 ईयर्स का पीपीटी, 20 ईयर्स का पीपीटी, 25 ईयर्स का पीपीटी एंड 30 ईयर्स का पीपीटी। ये चारों पीपीटी जो आपके पास अवेलेबल है, वो अकॉर्डिंग टू द एज एलआईसी ने आपको बोनस रेट डिक्लेयर किया। अब खास बात यह है इस प्लान की कि 945 टेबल में 0 to 14 एज ग्रुप के लिए बोनस रेट था ही नहीं, क्योंकि 15 साल का पीपीटी दिया ही नहीं जा सकता था। लेकिन अब जो नया प्लान है, चूंकि 3 साल के बच्चे एंड अबव को 15 ईयर्स का पीपीटी दे सकते हो, तो एलआईसी ने वो भी डिक्लेयर किया है। ठीक है? तो मैं इसमें आपको एक और ऐसा पॉइंट दूंगा जो कि सुन करके आपका कस्टमर जो है आपकी बातों से इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है? इस प्लान को बच्चों को कैसे सेल करना है उसका एक यूएसपी दे रहा हूं। दीज आर द बोनस रेट फॉर द ईयर 2024 2025। और ये जो बोनस रेट एलआईसी ने डिक्लेयर किया, दिस इज फॉर 745 नंबर टेबल। जीवन उमंग पॉलिसीज जो है उनके लिए बोनस रेट डिक्लेयर किए। नाउ यू कैन सी 0 to 14 एज ग्रुप के लिए 15 साल के पीपीटी का 74 and 75 रुपीज पर थाउजेंड का बोनस एलआईसी द्वारा डिक्लेयर किया गया। इसे साधारण और आसान शब्दों में अगर कहा जाए कि अगर कोई 3 साल का बच्चा 15 साल का पीपीटी सिलेक्ट करता है, या 10 साल का बच्चा के लिए पिता 15 साल का पीपीटी सिलेक्ट करता है, 10 लाख के सम एश्योर्ड पर उन्हें जो बोनस एलआईसी द्वारा दिया जाएगा वो होगा 75,000 रुपए का, 75,000 का। ठीक है? दिस इज द बोनस रेट।
₹75 पर थाउजेंड LIC द्वारा पे होगा फॉर अ किड हु इज बिटवीन 0 to 14, 3 years to 14 years के एज ग्रुप में है, तो उसे LIC ₹75 पर थाउजेंड का बोनस देगी। मतलब 10 लाख के पीछे 75,000 रुपए, 75,000 रुपीज अगेंस्ट 10 लाख सम एश्योर्ड LIC द्वारा जमा किया जाएगा। ठीक है। अब वहीं अगर बच्चे की एज ज्यादा हो या कोई एडल्ट अपनी लाइफ पर लेना चाहता हो, 25 साल का नौजवान है जो अपनी लाइफ पर लेना चाहता है, 10 लाख का सम एश्योर्ड अगर ले गया तो उसका बोनस घट करके ₹66 हो रहा है। मतलब 3 साल के बच्चे को 75,000 रुपए सालाना बोनस के तौर पर LIC देगी, और एक 25 साल के नौजवान को LIC 67,000 ही देगी। 66,000 इज ओनली गोइंग टू बी पेड बाय LIC इन द फॉर्म ऑफ बोनस। ठीक है। अब कोई पिता अगर अपने लाइफ पर ये पॉलिसी निकालता है, वी अज्यूम एट द एज ऑफ 35, इफ ही इज रेडी टू बाय अ पॉलिसी ऑन हिज ओन नेम, कोई 35 वर्षीय व्यक्ति अपने नाम पर अगर ये पॉलिसी निकालता है, तो एवरी ईयर 10 लाख सम एश्योर्ड के पीछे उसको जो बोनस LIC द्वारा दिया जाएगा वो होगा 59,000। हर साल 59,000, 59,000, 59,000, 59,000 जमा होते रहेंगे जब तक वो पैसा जमा करता रहेगा। ठीक है। ये किस में जमा होगी? पॉलिसी में बोनस के तौर पर जमा होगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर वही सेम पॉलिसी ये आपका कस्टमर अपने नाम पर ना निकालते हुए बच्चे के नाम पर निकालते, सपोज करते हैं 35 साल उसकी एज है, बच्चे की उम्र है 5 साल, अगर वो अपने नाम पर ना निकालना चाहे और बच्चे के नाम पर निकाल ले, तो 59,000 का जो बोनस जमा होने वाला था वो LIC अब 75,000 बना करके वापस करेगी। सो एवरी ईयर ऑन द चाइल्ड लाइफ अगर ये पॉलिसी निकालता है तो एवरी ईयर जो बोनस जमा होगा वो होगा 75,000 का। ऑन द अदर हैंड अगर 35 साल जो पिता की उम्र है अगर वो अपने लाइफ पर निकाले तो बोनस जो जमा होगा वो होगा 59,000। मतलब आपने अपने कस्टमर को सिर्फ एक पॉइंट कह करके कन्विंस करना है कि सर अगर आप मेरी बात मानेंगे और मुझसे पॉलिसी निकालेंगे, अगर आप मेरी बात मानेंगे और मुझसे पॉलिसी निकालेंगे, तो हर साल 10 लाख के सम एश्योर्ड के पीछे 16,000 रुपए बोनस मैं आपको ज्यादा दिलवाऊंगा, वो भी एक साल के लिए नहीं, अगले 15 सालों के। अब अगर ये डायलॉग मारते हो, मुझे ईमानदारी से बताओ कि हर साल 16,000 रुपए का बोनस का बेनिफिट मैं आपको दिलवाऊंगा, तो वो कस्टमर आपसे पॉलिसी निकालेगा कि किसी और से? चैट बॉक्स में बताइए। इज गोइंग टू बाय अ पॉलिसी फ्रॉम यू इफ यू से दैट आई एम गोइंग टू गिव यू 16,000 का एडिशनल बोनस ऑन दिस पॉलिसी ओनली विद द सेम बेनिफिट्स, तो वो आपसे निकालेगा या किसी और से? चैट बॉक्स में बताइए। बोनस हर साल चेंज होता है, जरूर चेंज होता है, बिल्कुल बात है आपका। ये बोनस हर साल चेंज होता है। बोनस बढ़ा है कि घटा है? 945 टेबल का लास्ट ईयर का बोनस और इस साल के बोनस में इजाफा हुआ है कि कम हुआ है? जो ये जो बोनस डिक्लेयर हो रहा है, दिस विल स्टे टिल द एंड ऑफ पीपीटी तक डिक्लेयर होने वाला ये बोनस है। पोस्ट पीपीटी जो है वो चेंज होगा। ठीक है ना। बोनस जो है पिछले साल और इस साल में कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? बताइए। बोनस बढ़ा है कि घटा है? आप लोग जो कह रहे हैं कि बोनस हर साल जो है चेंज होता है, घटा है कि बढ़ा है? चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं। यहां कितना है? 30 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए फॉर अ सम एश्योर्ड ऑफ 10 लाख, 5 लाख एंड अबव के सम एश्योर्ड के लिए ₹59 पर थाउजेंड का बोनस है। एज ग्रुप क्या था? 30 to 44 था। ये देखते हैं पिछले वाली स्लाइड में। 30 to 44, 15 ईयर्स का टर्म, ₹57 पर थाउजेंड। LIC ने क्या किया? इस प्लान में बोनस ₹2 से बढ़ा दिया। पिछले एक साल में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है कि घटा है? बोनस नहीं, जो बैंक की FD का इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा है कि घटा है? चैट बॉक्स में बताइए। घटा है। अग्रीड। जसवंत साम्राजी, 16,000 कैसे एक्स्ट्रा वो मैंने समझाया है कि बच्चे के नाम पर पॉलिसी निकालोगे, बोनस रेट ज्यादा है, ₹75 पर थाउजेंड है। ठीक है। अगर पिता के नाम पर पॉलिसी निकालोगे तो ₹59 पर थाउजेंड है। डिफरेंस कितना हुआ? 1,000 के पीछे ₹16 का डिफरेंस हुआ। मतलब बच्चे के नाम पर निकालेगा तो 1,000 के पीछे
उसे 16 रुपए का एडिशनल बोनस एलआईसी द्वारा दिया जाएगा। 75,000 मिलेगा इंस्टेड ऑफ 59,000। 75,000 रुपए मिलेगा इंस्टेड ऑफ 59,000। ठीक है ना? तो कितना डिफरेंस हुआ एवरी ईयर का? 16,000 रुपए। कितने सम एश्योर्ड के पीछे हुआ? 10 लाख के सम एश्योर्ड के पीछे। ठीक है? तो ये खूबसूरती है आपके जीवन उमंग पॉलिसी की, कि आपने अपने कस्टमर को यही समझाना है सर ये सेम रहेगा। अब ये आपने मुझसे अगर पिछले साल कहा होता तो मैंने कहा होता नहीं, नहीं रहेगा। लेकिन अब एलआईसी ने इस साल तो बोनस रेट बढ़ा दिए हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि सेम रहेगा? मैं तो ये कहूंगा कि हो सकता है ये बढ़ करके मिले। ठीक है? तो ये चीज जो है, आपको अपनी संस्था पर अगर विश्वास है तो ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि 15 साल तक सेम रहेगा, कम रहेगा। अच्छा, 19-20 का फर्क आ भी गया तो इंटरेस्ट रेट तो काफी ज्यादा गिरा है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 2013 में प्लान क्लोज हुए थे, 2014 में रिलॉन्च हुए थे। 1 जनवरी 2014 से नए प्लान रिलॉन्च हुए थे। अभी कितने साल हो चुके हैं? 11 साल हो चुके हैं पॉलिसीज को। 11 भी नहीं, 12 साल होने जा रहे हैं। 2026 1 जनवरी को 12 साल हो जाएंगे। 12, पिछले 12 सालों में इंटरेस्ट रेट जो बैंक की एफडी का गिरा है वो 3% है। द डिफरेंस 9.5% से गिरते 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 अब 6.5% पे आ गया है बैंक की एफडी। एलआईसी का जो पॉलिसीज उस टाइम पर लॉन्च हुई थी, 714, 715, 720, 700, सॉरी, एट एट 814, 815, 820, 821, इस प्रकार से 4 पॉलिसीज लॉन्च हुई थी। ठीक है ना? एलआईसी ने जो बोनस रेट उस टाइम पर दिया था उतना ही बोनस रेट एलआईसी आज भी दे रही है। तो पिछले 12 सालों में दिया है, तो अगले 15 साल भी एलआईसी दे सकती है, इतनी ताकत। एंड दिस इज हाउ यू शुड बी हैंडलिंग योर कस्टमर्स ऑब्जेक्शन। जो पास्ट में देखा है उसी के हिसाब से होगा। अगर आगे जाकर वो भी कम हो जाएगा, लेकिन फिर 12 साल में क्यों नहीं हुआ? माई क्वेश्चन टू यू इज कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो 12 साल में क्यों नहीं कम हुआ? 12 साल में इंटरेस्ट रेट तो घट गया 3% से, लेकिन आपका जो बोनस रेट है वो तो नहीं घटा। तो हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि अगले 15 सालों में घटेगा ही घटेगा? नो वन कैन टेक एनी गारंटीज। ठीक है ना? इंटरेस्ट रेट तो सर गिरेगा ही गिरेगा। अगले 15 सालों में मैं आपको गारंटी देता हूं 3% पे आ जाएगा। जी, मयंक जी, बिल्कुल सही बात है। 3% पे आ जाएगा। लेकिन हमारे बोनस में उस तरीके से गिरावट नहीं होगी, क्योंकि हम जो इन्वेस्ट करते हैं, जो भी पैसा अभी आ रहा है उसे हम इन्वेस्ट करते हैं इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.5 to 7%। ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा नॉलेज है जो कि मैं आपको अपकमिंग वर्कशॉप्स में देता रहूंगा। बस आप लोगों को बशर्ते है कि आपको उस हमारे साथ जुड़े रहना है, बीइंग एन एसोसिएट ऑफ आर्स। और मैं जो हूं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है? चलिए, अब यहां से हम लोग सीखेंगे 3 डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जीवन उमंग। अगर आप अभी भी चाहो तो भी एमडीआरटी अचीव कर सकते हो। ठीक है? इवन टुडे अभी भी कोई हाथ से नहीं गया है। आपको मैं 18 कॉन्सेप्ट में एमडीआरटी कैसे करना है वो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। ठीक है? सुनना चाहेंगे कि यहीं बंद किया जाए? जैसा आप कहेंगे। अगर मजा आ रहा हो तो वी कैन कंटिन्यू, अगर मजा नहीं आ रहा हो देन वी कैन एंड ऑल्सो। जो दर्शकों की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। अगर आपको मजा आ रहा है देन वी विल कंटिन्यू, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है देन वी विल स्टॉप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। करना मैम ऐसा नहीं होता है, हर साल बोनस डिक्लेयर होता है और हर साल पॉलिसी में बोनस जमा होता है। ठीक है ना? एवरी ईयर एलआईसी डिक्लेयर्स बोनस। अब एलआईसी ने इस साल जो बोनस डिक्लेयर किया है वो जो है पिछले साल के बोनस से ज्यादा दिया है। तो एलआईसी में क्या होता है, बहुत सिंपल सी तरीका है, बहुत सिंपल सी बात है। ये बोनस का एक बहुत सिंपल सा फंडा है। बोनस आपको कब मिलता है? जब एलआईसी को प्रॉफिट होता है। एलआईसी हर साल प्रॉफिट करती है और पिछले साल से ज्यादा प्रॉफिट करती है। इसी वजह से एलआईसी ने इस बार आपके कस्टमर्स को ज्यादा बोनस दिया है। एंड दिस प्रॉफिटेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन यू ओनली। यहां मौजूद जो 250 350 लोग हैं उसी के ऊपर निर्भर करता है कि एलआईसी भविष्य में ज्यादा बोनस देगी कि कम। अगर आप अच्छा मेहनत करो, अच्छा काम करो, अच्छा बिजनेस लेकर के आओगे, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी जो बोनस आपको 48 रुपीज पर थाउजेंड का जीवन लाभ में मिल रहा है वो 55 रुपए पर थाउजेंड भी पहुंच सकता है। तो 55 पहुंचाना भी आपके हाथ में, 45 पहुंचाना भी आपके हाथ में। ठीक है ना? सो इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है। ठीक है? मेहनत करो,
बोनस आगे बढ़ता ही रहेगा। ऑल दो आई कैन अश्योर यू अगले 50 साल एलआईसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, मार्केट शेयर जरूर कम होगा, क्योंकि हम लोग एग्रेसिव नहीं है जितना कि प्राइवेट इंश्योरेंस एग्रेसिव है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा 18 कॉन्सेप्ट में आप एमडीआरटी कैसे अचीव कर सकते हो। अब याद रखो, प्रोडक्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन बेचने का तरीका नया है। अगर इस तरीके से कस्टमर को समझाओगे, कस्टमर को मजा आ जाएगा, कस्टमर आपको हाँ बोलेगा ही बोलेगा। ठीक है ना। समझाना कैसे, 18 पॉलिसी में एमडीआरटी आप कैसे अचीव कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूं। इस कॉन्सेप्ट में आपने कस्टमर को समझाना है, जो स्क्रिप्ट मेरी है वही लिख लो और उसी तरीके से पेश करना जैसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए। 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए। और सर, इस पॉलिसी में आपको दिए जाएंगे एलआईसी द्वारा 4 डिफरेंट ऑप्शन, 4 डिफरेंट ऑप्शन यू आर गोइंग टू गेट। 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए और 15,000 रुपए प्रति महीना जिंदगी भर लीजिए। 15,000 रुपए प्रति महीना आप 15 साल देंगे, 15,000 रुपए प्रति महीना आप एलआईसी से जीवन भर लेंगे। ठीक है, ये हो गया यार ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा जब कभी भी कस्टमर इस दुनिया से रुखसत पाएगा, इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा, अपने परिवार के लिए 1 से 1.5 करोड़ की संपत्ति जरूर छोड़ जाए। तो 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, 15,000 रुपए प्रति महीना जिंदगी भर लीजिए और साथ ही साथ परिवार के लिए 1 से 1.5 करोड़ की संपत्ति भी आप छोड़ करके जाएंगे। कस्टमर को दिमाग में क्या आ रहा है, यार जितना मैंने भरा उतना ही मुझे मिल रहा है, ये 1-1.5 करोड़ में क्या मजा आएगा, मेरे लिए क्या है वो बताओ। तो सर आपके लिए दूसरा ना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल लीजिए। आपने 15 साल दिया, आपने 15 साल लिया, 15 साल दिया, 15 साल लिया, आपका एलआईसी का हिसाब बराबर। जितना आपने एलआईसी को दिया उतना आपने एलआईसी से ले लिया, हिसाब बराबर। उसके बावजूद भी आपको एलआईसी 55 लाख रुपए की मेच्योरिटी वापस करेगी। एलआईसी इज गोइंग टू रिफंड 55 lakhs टू यू एज योर सरेंडर वैल्यू अमाउंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है सर, 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए और 15,000 रुपए प्रति महीना 25 साल लीजिए। पहले 15 साल देके 15 साल लेना था और 55 लाख की मेच्योरिटी भी लेनी थी, लेकिन यहां पे अब एलआईसी आपको 10 साल ज्यादा पेंशन दे रही है, 10 साल ज्यादा इनकम दे रही है, 15 की जगह 25 सालों तक दे रही है। 10 साल 15,000 रुपए महीना एडिशनल देने का मतलब होता है 18 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा आप ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। 1,80,000 एक साल का, 10 सालों का होता है 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए आपको एलआईसी द्वारा एडिशनल दिया गया है। अब जो 55 लाख मिलने थे उससे कम मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी एलआईसी जो पैसा आपको वापस करेगी वो होगी 67 लाख रुपए। एलआईसी द्वारा जो रकम वापस की जाने वाली है वो है 67 lakhs इन द फॉर्म ऑफ मेच्योरिटी। आपको 18 लाख रुपए एलआईसी द्वारा वापस एक्स्ट्रा दिया जा चुका है, उसके बावजूद भी 67 लाख एलआईसी मेच्योरिटी के तौर पर आपको वापस कर रही है। और अंतिम ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 है, 15,000 रुपए प्रति महीना 15 साल दीजिए, 15,000 रुपए प्रति महीना 35 साल लीजिए। अब आपको जो मुनाफा होने वाला है वो है पूरा पूरी 36 लाख रुपयों का। 1,80,000 रुपए साल का, 15,000 रुपए महीना, साल का 1,80,000 रुपए, 20 साल का 36 लाख रुपए। 36 लैक्स आपको एलआईसी द्वारा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। आपने जितना एलआईसी में जमा किया है उससे ज्यादा आप 36 लाख उठा चुके हो। और उसके बाद अगर आप आपकी पॉलिसी को सरेंडर करते हो, एलआईसी इज गोइंग टू गिव यू 80 लाख रुपीज। ये है आपका एमडीआरटी इन 15 कॉन्सेप्ट, 18 कॉन्सेप्ट। 18-19 पॉलिसी अगर बेच लेते हो आपका एमडीआरटी निश्चित तौर पर हो सकता है। अगले साल से एमडीआरटी का लक्ष्य जो है वो थोड़ा सा और बढ़ने वाला है, बट यू नीड नॉट हैव टू वरी। ये कॉन्सेप्ट अगर आप 20 बेच लोगे तो भी आपका काम निश्चित तौर पर हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको 20 ऐसे कस्टमर ढूंढने हैं जो कि आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार हो। क्यों? सिंपल सी बात है, क्यों? तो क्वेश्चन इज क्यों। डायलॉग लिख लो, क्या कहोगे अपने कस्टमर को? आपने अपने कस्टमर को समझाना है, सर ये एक ऐसा प्लान है जो आप आज, जिसमें आप आज का इंटरेस्ट रेट भविष्य के लिए लॉक करके रख सकते हो। सर ये एक ऐसा प्लान है जिसमें कि आप आज का इंटरेस्ट रेट भविष्य के लिए लॉक करके रख सकते हो। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 12 साल पहले जो या 15 साल पहले 9.5% का इंटरेस्ट रेट हुआ करता था, आज गिर करके 6.5% हो गया। आज से 15 साल बाद 6.5 नहीं 3.5% का इंटरेस्ट रेट होगा, 3% का इंटरेस्ट रेट होगा।
बट LIC आपके नाम पर कितने का अश्योरेंस दे रही है? 8% ऑफ द सम अश्योर्ड एंड 6.5% ऑफ योर पेड प्रीमियम। LIC जो है वो आपको अश्योरेंस दे रही है आपके पेड प्रीमियम का 6.5% जिंदगी भर वापस करूंगी, या 15 साल या 20 साल या 25 साल या 30 साल वापस किया जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीवन, कि आपका आज का जो इंटरेस्ट रेट है विच इज 6.5%, आप आज से 15 साल बाद भी लेने के लिए तैयार रहोगे, LIC द्वारा दिया जाएगा। यू कैन लॉक योर करंट इंटरेस्ट रेट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लान। तो आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या है, प्लान कौन सा है। प्लान आपका प्लेन एंड सिंपल जीवन उमंग ही है। 745 नंबर टेबल, 15 ईयर्स का टर्म, 15 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम शॉर्ट आपने लेना है 22 लाख रुपए का, 22 lakhs का। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि सर ये जो पेंशन आपने 15,000 बताई है, क्या ये मंथली मिल सकती है? द आंसर इज नो। आपको जो पैसा मिलेगा वो एवरी ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द 15th ईयर ईयरली मोड में ही मिलेगा। समझाने के लिए 15,000, ठीक है ना, ओनली टू एक्सप्लेन दिस टू योर कस्टमर कि जितना आप दे रहे हो उतना ही वापस ले रहे हो, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट द प्लान इज। सम शॉर्ट 22 लाख रुपीज का आपने लेना है जीवन उमंग पॉलिसीज, और इसमें जब कभी चाहो सरेंडर कर सकते हो। सर बिल्कुल सही बात है कि 15,000 का वैल्यू लेस हो जाएगा, लेकिन मुझे इतना बता दो कि आज कोई प्रोडक्ट अगर आप 15 लाख डालते, आज फिक्स कर दो, ठीक है, आज 15 लाख रुपए फिक्स कर दो, तो आपको 6.5% का मतलब 1-1 लाख रुपए LIC द्वारा या बैंक द्वारा दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर 1 लाख रुपए आपको अभी चाहिए, करंटली चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, तो आपको 15 लाख रुपए बैंक को फिक्स करना पड़ेगा, तब जाकर के 6.5% मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर हमने कितना समझाया था, 180 के लिए आपको कितना फिक्स करना पड़ेगा? तकरीबन तकरीबन 25 लाख रुपए फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, 15 लाख आपने जमा किया, 1 लाख रुपए मिलेगा। आज से 15 साल बाद अगर आपको 1 लाख चाहिए और इंटरेस्ट रेट 3.5% हो जाएगा, तब आपको कितना फिक्स करना पड़ेगा? आज 6.5%, आपको 1 लाख चाहिए, तो आप कितने में 15 लाख रुपए फिक्स करके 1 लाख रुपए ले सकते हो पेंशन के तौर पर। लेकिन आज से 15 साल बाद अगर आपको 1 लाख का पेंशन चाहिए, तो आपको कितनी रकम फिक्स करनी पड़ेगी? कम से कम 30 लाख रुपए, ठीक है ना। तो आपको आगे जो है दिक्कतें और बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो घटने वाला है। इट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। आज आपके 15 लाख जमा करने पर 1 लाख रुपए पेंशन मिलता है, भविष्य में यही सेम 1 लाख रुपए पाने के लिए आपको 30 लाख रुपए देना पड़ेगा। आपके लिए फायदे का सौदा है कि नुकसान का? 15,000 की वैल्यू नहीं कम रहेगी, जरूर कम रहेगी। तो आप आज जो है 15,000 की जगह 50,000 रुपए दे दो, आपका पेंशन बढ़ जाएगा। एज 30-35, बैंक में अकाउंट फिक्स करना पड़ता है, यहां हर साल इंस्टॉलमेंट देकर के आप FD बना सकते हो। एनहांस फैसिलिटी, विच एनहांस फैसिलिटी बासु जी? increased risk cover, bonus, FAB and everything will be getting added ना in that policy। तो ये हो गया आपका आज का पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। 18 पॉलिसी में MDRT कर सकते हो। ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट को पकड़ करके आप चल गए ना और 50 लोगों को प्रेजेंटेशन दे दिया, आपका MDRT हो गया, ये समझ करके चलो। सो एनीथिंग इज पॉसिबल। अभी भी वक्त नहीं निकला है, अगर आपका 50% 60% MDRT हो गया, इस एक कॉन्सेप्ट को लेकर के मार्केट में घूमते रहो, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आपका आज का इंटरेस्ट रेट 15 साल बाद के लिए फिक्स करके दे रहा है, ठीक है ना। बच्चों की पॉलिसी में रिस्क कवर 2 साल बाद शुरू होता है। चल, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, विच इज स्मार्ट स्कॉलर प्लान। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, मैं पूरा साइकोलॉजी पर खेलता हूं, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चों का बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हो, बड़े धूमधाम से शादी हो, और हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए, उसके बाद हम रिटायरमेंट के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। हर माँ बाप इसी तरीके से वर्क करता है। हर इंसान की 3 प्रायोरिटीज होती है, पहला होता है बच्चों का एजुकेशन, दूसरा होता है बच्चों की शादी, और तीसरा होता है रिटायरमेंट प्लान। ऑलवेज योर रिटायरमेंट प्लानिंग इज गोइंग टू बी एट द थर्ड पायदान, तीसरे पायदान पर ही रहेगा, ऑन द थर्ड स्टेप ही रहेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी जो रहेगी वो बच्चों का एजुकेशन ही रहेगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों के एजुकेशन के काम में भी आ जाए, मैरिज के प्रोविजन में भी आ जाए, और बच्चे को हर साल आपके द्वारा गिफ्ट मिलता है,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है आपका कस्टमर कहे कि भाई मैंने जो है अपने बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया है, मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए गोल्ड परचेज करके रखा है, मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए प्लॉट खरीद करके रखा है। यहां पे आप अटक जाते हो कि उसे कैसे समझाए, कैसे कन्विंस करें। सो अ कॉन्सेप्ट which is not only going to take care of your child's education, also your child's marriage planning. Along with that, the child is going to receive a, a gift from a gift on your behalf every single year. ठीक है? ये कॉन्सेप्ट किस प्रकार से डिजाइन किया गया है? बच्चे का एजुकेशन भी कुछ हद तक कवर हो जाए, मैरिज का भी प्रोविजन कुछ हद तक कवर हो जाए, और बच्चे को हर साल आपकी ओर से गिफ्ट आता है। आप सभी माता पिताओं से मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग मैरिड हैं एंड जिनके बच्चे हैं, क्या आप अपने बच्चों के बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं? यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए। डू यू गिव अ गिफ्ट टू योर चाइल्ड एवरी ईयर बर्थडे पे? बच्चों को गिफ्ट देते हो? सही बात है, सभी लोग देते हैं ना। जो भी देता है वो यहां यस लिखिए, और जो नहीं देता है वो मत लिखिए। तो अभी जिसका आंसर नहीं है उसका मतलब वो नहीं देता है। फटाफट देते हो। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है ना? अच्छा, कब तक देते रहोगे ये गिफ्ट? आपके बच्चे को कब तक मिलता रहेगा, सर चैट बॉक्स में बताइए। कब तक मिलेगा बच्चे को ये गिफ्ट, कब तक मिलेगा? आपसे गिफ्ट कब तक मिलेगा? आप अपने बच्चे को कब तक गिफ्ट देते रहोगे? आजीवन मतलब आपके जीवन भर। जब तक आप इस दुनिया में रहोगे तब तक बच्चे को गिफ्ट मिलता रहेगा, या आपकी इनकम इस दुनिया में रहेगी तब तक बच्चे को गिफ्ट मिलता रहेगा? आइदर यू और योर इनकम स्टॉप्स, दोनों में से कोई भी एक चीज गायब, बच्चे को गिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। जब तक आप रहें या आपकी इनकम रहे तब तक हर साल बच्चे को गिफ्ट मिलता रहेगा। जिस दिन आप नहीं या इनकम नहीं, बच्चे को गिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या आप सही मायनों में, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को गिफ्ट मिलना बंद हो जाए? यस और नो? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को गिफ्ट ना मिले, आपका बच्चे को गिफ्ट मिलना बंद हो जाए? यस और नो? नो। ठीक है ना? कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहता, वो चाहेगा, हर माँ बाप यही चाहता है कि जब तक वो रहे इस दुनिया में तब तक उसको हमारे द्वारा गिफ्ट मिलता रहे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, इसी चीज को ध्यान में रख करके बनाया गया है कि बच्चे को एजुकेशन के लिए भी पैसा मिल जाए, बच्चे को शादी के लिए भी पैसा मिल जाए, और बच्चे को जो है हर साल आपके बिहाफ पर एक गिफ्ट भी मिलता रहे। तो करना क्या है, 275 रुपए पर डे की सेविंग करना है 15 वर्षों के लिए। कितनी? 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम आता है, 1-1 लाख रुपए जमा करना है। कितने सालों तक? 15 सालों तक। एवरी ईयर 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख आप LIC में जमा करेंगे। कितने सालों तक? 15 सालों तक। 16वें साल से 1,51,000 बच्चे को मिलना चालू हो जाएगा। 16वें साल में 1,51,000, 17वें साल में 1,51,000, 18वें साल में 1,51,000, 19वें साल में 1,51,000, 20वें साल में 1,51,000। LIC से 1,51,000, 1,51,000, 1,51,000, 1,51,000, 1,51,000 आता रहेगा। कब तक आता रहेगा? 16वें साल से 20वें साल तक आता रहेगा। 21वें साल में आइदर फॉर हायर एजुकेशन पर्पस और फॉर मैरिज पर्पस LIC द्वारा 7.5 लाख रुपए और दिए जाएंगे। पहले 1.5-1.5 लाख रुपए वापस कर दिए, फिर बाद में 7.5 लाख रुपए वापस कर दिए। अगले पॉलिसी का प्रीमियम एंड होने के 6 साल बाद आपका पूरा पैसा LIC द्वारा वापस कर दिया गया, सो दैट योर चाइल्ड एजुकेशन कैन बी टेकन केयर ऑफ। 16वें साल से 20वें साल तक हर साल 1,51,000 आ गया। 21वें साल में 7,51,000 आ गया। और उसके बाद आप रहे चाहे ना रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपकी इनकम रहे चाहे ना रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हर साल बच्चे को 22वें साल से जिंदगी भर 51,000 रुपए का एक गिफ्ट आपके द्वारा मिलता रहेगा। Your child is going to receive a gift of 51,000 rupees on your behalf by LIC every single year from the 22nd of year till his lifetime. हर साल 51,000, 51,000, 51,000, 51,000, 51,000 आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। और जब जब वो पैसा आएगा तब तब वो बच्चा याद करेगा कि मेरे पिता ने कितनी कमाल की प्लानिंग कर रखी थी,
मेरे एजुकेशन का भी प्रोविजन करा दिया, मेरे मैरिज का भी प्रोविजन करा दिया, या हायर एजुकेशन का भी प्रोविजन करा दिया, मुझे सेटल करा दिया, और उसके साथ साथ मेरे लिए एक ऐसा गिफ्ट छोड़ करके गया कि जब तक मुझे जरूरत है तब तक ये पैसा मिलता रहेगा, और मेरे जाने के बाद मेरे फ्यूचर जनरेशन का भी देखरेख करने के लिए उन्होंने प्रोविजन कर रखा है। उस बच्चे के जाने के बाद भी उसके बच्चों को, उसके नेक्स्ट जनरेशन को 20 से 25 लाख रुपए एलआईसी द्वारा वापस किए जाएंगे। ठीक है, बच्चे को एजुकेशन के लिए पैसा दिया, बच्चों को मैरिज के लिए पैसा दिया, बच्चे को गिफ्ट मिला, और उसके जाने के बाद उसके बच्चों के लिए भी प्रोविजन करके गए, कितने का? 20 से 25 लाख रुपए का। इज देयर एनी अदर प्रोडक्ट, इज देयर एनी अदर, कोई ऐसी और मार्केट में कोई और ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इस प्रकार से बेनिफिट प्रोवाइड करता हो? जरा चैट बॉक्स में लिखिए यस और, आपकी नजरों में अगर कोई होगा तो मुझे बताइए कि कोई एक प्रोडक्ट जो कि बच्चे की हर नीड को फुलफिल करता हो और उससे हर जरूरत के वक्त पैसा दिलाता हो। एक चीज को और ध्यान रखिए, सपोज करते हैं एट द एज ऑफ 65, एट द एज ऑफ 70, अगर बच्चे को इमरजेंसी में पैसों की जरूरत, 10 लाख 15 लाख, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उसे किसी और के तरफ या किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। उसकी खुद की पॉलिसी सक्षम है उसके प्रॉब्लम्स को दूर करने के। इफ ही वॉन्ट्स ही कैन सरेंडर दैट पॉलिसी विच इज गिविंग हिम 51,000 रुपीज, और सरेंडर वैल्यू लेकर के वो अपनी दिक्कतों से परे हो सकता है। दिस इज वेयर द कॉन्सेप्ट इज। ठीक है, कि बच्चे को अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो उसके फ्यूचर जनरेशन का प्रोविजन हो गया, अगर बच्चे को कोई दिक्कत आ गई तो उसके फ्यूचर जनरेशन का नहीं, उसी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। कैसे? आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन। तीन बेहतरीन प्लान का कॉम्बिनेशन है। पहला है 745 नंबर टेबल, जीवन उमंग, 15 साल का टर्म, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम अश्योर्ड लेना है 6.5 लाख का, 6.5 लाख रुपए का। 6.5 लाख सम अश्योर्ड का जो एसबी आता है 8% ऑफ द सम अश्योर्ड, वो कितना आता है? वो आता है 52 लाख, 52,000। तो एवरी ईयर मैंने 51,000 लिखा है, दिखने में अच्छा लगता है, तो मिलेगा 52,000। ठीक है ना, लेकिन लिखा मैंने 51,000 दिया। दूसरा प्लान है 714 नंबर टेबल, इंडोमेंट प्लान, 16 ईयर्स का टर्म, 16 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। ये किसके नाम पर आप देंगे? पिताजी के नाम पर। उमंग जो है बच्चे के नाम पर होगा, जो नीचे वाली पॉलिसीज है वो पिताजी के नाम पर होगी। 714, 16 ईयर्स का टर्म, 16 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड आपने देना है, और 5 ईयर्स का सेटलमेंट डाल देना है। तो बच्चे को 16वें साल में, 17वें साल में, 18वें साल में, 19वें साल में और 20वें साल में 1-1 लाख रुपए आ रहा है 714 नंबर टेबल से। अगेन रिपीट करता हूं, बच्चे को 16, 17, 18, 19, 20 हर साल पैसा आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,51,000 आ रहा है। 1 लाख आएगा 714 से, जो मेच्योर हो गया और 5 सेटलमेंट ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है, और 51,000 आएगा जीवन उमंग से। इस तरीके से 1,51,000 इन द 16th ईयर, 17th ईयर, 18th ईयर, 19th ईयर एंड 20th ईयर। ठीक है, 21वें साल में आने वाला था 7.5 लाख, कौन से प्लान से आएगा? जीवन उमंग, 21 साल का टर्म, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, सम एश्योर्ड इज 3.5 लाख, 3.5 लाख का सम एश्योर्ड है। ये पॉलिसी मिच्योर होगी 21st ईयर में, पैसा कितना देगी? 7 लाख रुपए। लेकिन हमने लिखा कितना था? 7.5 लाख रुपीज। तो और 51,000 रुपए कहां से आएगा? जीवन उमंग से आएगा इन द 21st ईयर ऑल्सो। ठीक है, 22nd ईयर ऑनवर्ड्स आपका उमंग जो है आपके कस्टमर को 52 लाख, 52,000, 52,000, 52,000 देता चला जाएगा। और इन केस ऑफ सरेंडर, इन केस ऑफ हिज मेडिकल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसके काम में आ जाएगा, और अगर नहीं होता है तो उसके परिवार के काम में आ जाएगा। जब उससे कुछ भी होगा तो एलआईसी जो है जीवन उमंग का क्लेम जो है उसके नॉमिनी को दे देगी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट सर, ये होता है प्रेजेंटेशन। डिड यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट? डिड यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन? यस और नो? सिर्फ उमंग बच्चे के नाम पर देना, लाभ जो है वो, लाभ और एंडोमेंट जो है वो पिता के नाम पर देना। दिस इज व्हाट द प्रेजेंटेशन इज। आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हो? आप देते हो एक जो है पेन ले लेते हो, एक पेपर ले लेते हो, उस पे सामने वाले को एक्सप्लेन करते रहते हो। आज लैपटॉप का जमाना है, आज प्रेजेंटेशन का जमाना है। आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, आपको कॉन्सेप्चुअली सेल करना पड़ेगा, और तब जाकर के आप वहां पहुंच पाओगे जहां आप अपने आप को देखना चाहते हो। आप जहां हो और जहां पहुंचना चाहते हो उसके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को आप धीरे धीरे ही पार कर पाओगे। लेकिन एक हमारी ओर से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट, एंड उसके बाद फिर मैं आपको आज का लास्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा।
लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है व्हेन यू आर सेलिंग जीवन उमंग पॉलिसी? उसमें सबसे मेजर ऑब्जेक्शन क्या आता है सर, चैट बॉक्स में बताइए। कस्टमर को जो चीज पसंद नहीं आती है वो क्या है? लैपटॉप के लिए आपको ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल ही नहीं। यू विल हैव टू स्टार्ट यूजिंग पीपीटीज एंड पीडीएफ्स। ठीक है ना, आपको वही करना पड़ेगा। 15 ईयर्स टर्म, देखो यार, अगर पैसा अच्छा है ना तो टर्म मायने नहीं रखता। गुरुदेव दत्ता जी, प्लीज अपडेट योर नॉलेज। उमंग इज अलाउड फॉर 3 ईयर्स ऑल्सो। आप शायद शुरुआत से सेशन में नहीं थे। अभी जो नया 745 नंबर टेबल है, अगर 15 साल का टर्म देना चाहते हो तो 3 साल का बच्चा अगर है एंड अबव है तो आप दे सकते हो। सर आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को प्रेजेंटेशन देना है लोगों को, कस्टमर को जाकर के, या पीपीटी बनाना है? किस पे आपको एक्सपर्टीज चाहिए वो बताओ। मेरा ये मानना है जो काम आपको आता है वो काम करो। आप जो है कस्टमर के सामने बैठ करके जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हो ऐसा कोई और नहीं दे सकता। तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन टू दैट ओनली। पीपीटी कैसे बनाते हैं ये सब चीजें जो है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारा काम ही यही है। तो रीजन क्या है जो कि ज्यादातर पॉलिसीज जो है जीवन उमंग की आपको तकलीफ देती है? वो सिंपल सा रीजन है कि सर देयर इज नो मेच्योरिटी इन दैट प्लान। कस्टमर भी यही कहता है कि बाकी सब तो सही है लेकिन यार पैसा 100वें साल में मिलता है या 60वें साल में, 70वें साल में। पैसा अपफ्रंट मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए। मैंने पैसा लगाया, मैंने पैसा कमाया, ये हर कोई चाहता है। तो यहां दिक्कत होती है कि 15 साल के बाद हम उसे कोई मेच्योरिटी नहीं दे पाते, 20 साल के बाद हम कोई मेच्योरिटी नहीं दे पाते, 25 साल के बाद हम कोई मेच्योरिटी नहीं दे पाते। तो अगर पहले मेच्योरिटी होती, अगर पहले मेच्योरिटी आ जाए और बाद में पेंशन चालू हो, तो कस्टमर जो है वो ज्यादा खुश होता है या नहीं होता? कि भाई पहले मेच्योरिटी मिल गई, मेरा पैसा मेरे को वापस हो गया, उसके बाद अब क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, वो बात की बात है। लेकिन मेरा पैसा जो है वो जमा मेरे को विथ इंटरेस्ट वापस कर दो। ठीक है ना? तो दिस इज योर मेजर प्रॉब्लम कि यहां पर मेच्योरिटी नहीं दिखती। क्योंकि मेच्योरिटी नहीं दिखती, कस्टमर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हताश हो जाता है और फिर वो चेंज करने लगता है, वो आपको फिर अवॉइड करने लगता है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू दैट कॉन्सेप्ट ओनली जो कि आपकी इस दिक्कत को भी खत्म कर दे। आपकी दिक्कत क्या थी? मेच्योरिटी नहीं है, मेच्योरिटी दिलवा देंगे और उसके बाद हर साल पेंशन भी दिलवाएंगे और उसके बाद हम आपके कस्टमर के नेक्स्ट जनरेशन को एक बड़ी संपत्ति, एक बड़ा एसेट भी दिलवाएंगे। सब मिलेगा इस एक सेशन के आखिरी कॉन्सेप्ट में। उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, 5 मिनट का अनाउंसमेंट है। 5 मिनट अगर बने रहोगे तो कॉन्सेप्ट सीख लोगे। शायद हो सकता है एक प्रोडक्ट में कम से कम 30,000 रुपए, एक कॉन्सेप्ट बेच करके 25 से 30,000 रुपए घर ले जाओ और चले जाओगे तो आपका चॉइस है, उससे तो हम रोक नहीं सकते। हम आपका यहां बुला सकते हैं लेकिन यहां बिठा करके रखना है ये मुमकिन नहीं है। तो अगर आपको लीव करना है आप लीव कर सकते हैं, रुकना है उस कॉन्सेप्ट को सीखना है जिसमें मेच्योरिटी भी है, पेंशन भी है और प्रॉपर्टी भी है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको 5 मिनट बाद समझाने जा रहा हूं। उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो आज का सेशन जो है ज्यादातर लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, अब होता यह है कि आपने सीखा, आपने उसे इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया, आप लोगों के पास गए, लोगों को मिले और लोगों ने आपको ना कह दिया। 2-3 ना सुनने के बाद आपका मोटिवेशन धीरे 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 डिप करना चालू हो जाता है। बट वॉट इफ आपको ये मोटिवेशन का डोज एवरी वीक मिलता रहे, तो आपका मोटिवेशन कभी भी डाउन नहीं होगा। तो ऐसी एक पहल यशमीत जी और हमारे द्वारा की गई है जो कि है एमडीआरटी मास्टरी रिटर्न्स। लास्ट ईयर हमने एमडीआरटी मास्टरी लॉन्च किया था, अब हम उसका रीलॉन्च कर रहे हैं। सेकंड वर्कशॉप, सेकंड सेशन लॉन्च करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, जो कि ईयर लॉन्ग वर्कशॉप है। पूरे साल भर आप और हम साथ में बैठेंगे और साथ में सीखेंगे। इस वर्कशॉप में आपको हमारे यहाँ हमारे द्वारा दी जाएगी 50 से ज्यादा सेशंस। एवरी वेडनेसडे आप लोगों का मीटिंग हमारे साथ बुक रहेगा। हर बुधवार को आपके पास आएंगे और आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ शानदार, कुछ ना कुछ बेहतरीन बता करके जाएंगे। एक ही लक्ष्य है, एनडीआरटी अचीव करने का। तो अगर आप सही मायनों में सच्चे दिल से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ शानदार काम करना चाहते हैं, अपने परिवार को हर वो खुशियां ला करके देना चाहते हैं जो कि वो डिजर्व करते हैं, तो ये वर्कशॉप इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ठीक है, इस वर्कशॉप में 12 महीने में 50 मास्टर क्लास लिए जाएंगे और एक ही लक्ष्य है एमडीआरटी आपको बनाने का। इसे दो ट्रेनर लीड करेंगे, एक मैं
शैलेंद्र श्रीवास्तव, योर्स ट्रूली, और दूसरे हैं तुषार गुप्ता जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर इन करंट टाइम्स। ठीक है, तो मैं भी रहूंगा, तुषार सर भी रहेंगे, लेकिन हम दो ही लीड ट्रेनर नहीं है, हमारे अलावा 6 गेस्ट स्पीकर और 2 स्पेशल अपीयरेंस भी आप लोगों के लिए हम लेकर के आए। और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें से की है पंजाब सिंह जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर। 44 साल के एजेंसी के करियर में 39 टाइम्स एमडीआरटी, 21 टाइम्स सीओटी एंड 3 टाइम्स टीओटी करके ये जो है गैलेक्सी क्लब मेंबर के, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर के सूत्रधार रहते हैं। ठीक है, उनकी एक्सपीरियंस, उनकी वाणी आपको खुद सुनने के लिए मिलेगी इस वर्कशॉप में। उनके अलावा हिमांशु जोशी जी हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, 120 दिनों में 120 सिटीज उन्होंने ट्रैवल की और 120 सेशन उन्होंने कंडक्ट किए। ठीक है, ड्यूरिंग प्री कोविड टाइम्स 120 दिन, 120 सिटीज, 120 ट्रेनिंग सेशन। ठीक है, मोर देन 3 लाख एजेंटों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, वेरी इफेक्टिव ट्रेनर। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत ही स्ट्रांग है। इसके अलावा हरीश देसाई जी, ही इज अ रिटायर्ड डेवलपमेंट ऑफिसर फ्रॉम मुंबई डिवीजन, और साथ ही साथ इनका हाथ जो बिजनेस इंश्योरेंस है और अंडरराइटिंग है कोई नहीं पकड़ सकता। सो ही इज गोइंग टू शेयर हिज एक्सपर्टीज विथ यू ऑल। प्रशांत सावंत जी, जो कि प्रैक्टिकल सेल्स ट्रेनर है, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम, फील्ड में किस तरीके से दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है और उसे कैसे ओवरकम करना है, दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू टेल यू। एचएनआईज को कैसे अप्रोच करें, कैसे उन्हें टैप करके रखें, कैसे उन्हें अपने साथ बांधे रखें, ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट एचएनआई मार्केटिंग ऑल्सो। ठीक है, हातिम सैयद जी, जो कि यूपी के बहुत बड़े ट्रेनर है, डेटा कॉम के लिए बहुत सारा काम किया है और बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 1 लाख से अधिक एजेंटों को इन्होंने भी सिखाया, तो ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर विथ यू लाइव सेशन में, एक्सपर्टीज है इनकी। इसके अलावा निवेदिता अडवाणी मैम, निवेदिता अडवाणी मैम जो है, शी इज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, शी इज गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। फेसबुक के बारे में बताएंगी, कैसे फेसबुक के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, कैसे इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, और कैसे आपके बिजनेस में चैट जीपीटी यूज होने वाला है, कैसे आप चैट जीपीटी को यूज करके अपने बिजनेस को और बेहतर बना सकते हैं। दिस इज व्हाट शी इज गोइंग टू कवर। जब हमें उनके टॉपिक्स मिले तो एक ही सवाल हमारे जहन में आया कि यार वो सब कुछ सही है, लेकिन व्हाट्सएप का क्या, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग जो मार्केटिंग करते हो व्हाट्सएप के थ्रू ही करते हो। तो व्हाट्सएप के लिए हमने व्हाट्सएप एक्सपर्ट लाया, हुज विवेक मित्तल जी, ही इज अ डिजिटल मार्केटिंग कोच, और व्हाट्सएप में इनका एक्सपर्टीज है, बिजनेस व्हाट्सएप और व्हाट्सएप एपीआई कैसे यूज करना है, दिस इज व्हाट ही इज गोइंग टू कवर। ठीक है, संतोष साउदी 3 बार के एमडीआरटी रह चुके हैं, वो भी आएंगे, वो भी समझाएंगे, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करेंगे और काम कैसे किया है, कौन से कॉन्सेप्ट उनके लिए वर्क किए, सारा कुछ 3 सेशनों में आपके लिए लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से आपको एवरी मंथ एक सेशन मेरे द्वारा लिया जाएगा, एक तुषार गुप्ता जी द्वारा लिया जाएगा, एक जो हमारे गेस्ट स्पीकर है वो आएंगे, और एक एक्सक्लूसिव प्लान कॉम्बिनेशन सेशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है, इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है इस वर्कशॉप में, लेकिन इसके अलावा वो चीज हम आपको देने जा रहे हैं जो कि मार्केट में कोई और आपको नहीं दे रहा, वो है पहले 500 एनरोलमेंट के लिए, ऑलरेडी मोर देन 150 एनरोलमेंट्स हो चुके हैं, पहले 500 एनरोलमेंट्स के लिए हम लोग आप लोगों को देने वाले एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग है। तो जो भी सेशंस होंगे अप्रैल ऑनवर्ड्स, उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको उस ऐप में दी जाएगी। साथ ही साथ हर सेशन में जो भी मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाएगा, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो पीडीएफ हो, सारा कुछ आपको ऐप में मिलेगा। मतलब आप ऐप के एक बटन को प्रेस करके व्हाट्सएप के स्टेटस सेट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल सकते हो, एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू डू विल हैपन इन दिस ऐप। ये भी आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विथ 1 फुल ईयर एक्सेस आपको मिलने वाला है। और जो ट्रेनिंग आपको जो सेशन मिलने वाली है उसकी वैलिडिटी रहेगी 60 डेज, 60 साल बाद वो रिकॉर्डिंग आपकी रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा आपको ऐप में दिए जाएंगे 125 से अधिक प्लान कॉम्बिनेशन और कॉन्सेप्ट पोस्टर, 25 शॉर्ट जीआईएफ वीडियो, 12 स्टेटस वीडियो, 6 सर्वे फॉर्म, 36 पीडीएफ, और सारे के सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग विल बी गिवन इन वन ऐप ओनली। इसके अलावा आपको, और जो आज डिसीजन लेंगे, आज के आज जो डिसीजन लेने वाला है, उन लोगों को तुषार गुप्ता जी द्वारा दिए जाएंगे 4 एडिशनल सेशन। उसमें से पहला सेशन होगा मार्च में, जो इसमें कि आप वुमेन्स डे कैसे इनकैश करना है वो सीखेंगे। अगस्त में इंडिपेंडेंस डे के लिए आपके लिए वो सेशन होगा। अक्टूबर में जो है दिवाली को कैसे इनकैश करना है वो सिखाएंगे, और नवंबर में चिल्ड्रंस डे को कैसे इनकैश करना है वो सिखाएंगे। इसके अलावा
मेरे द्वारा लिए जाएंगे 4 कस्टमर मीट, वर्चुअल कस्टमर मीट रहेगा। आपको मैसेजेस सेंड किए जाएंगे जो कि आपने अपने कस्टमर्स को सेंड करना है। एक टॉपिक, पहला टॉपिक जो रहेगा वो रिटायरमेंट पे रहेगा इन द मंथ ऑफ मार्च। फिर अगले क्वार्टर में चिल्ड्रंस एजुकेशन को कवर किया जाएगा, उसके अगले क्वार्टर में फाइनेंशियल प्लानिंग, एंड लास्ट इसमें लिया जाएगा वुमेन्स एम्पावरमेंट सेगमेंट। तो 4 कस्टमर मीट मतलब आपके कस्टमर आएंगे और मेरी मुंह जबानी, जैसा मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही मैं उन्हें एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों उन्होंने आपसे पॉलिसी लेना चाहिए। वहां ना तो हम कोई मार्केटिंग करेंगे, ना ही आप किसी का भी नंबर शो किया जाएगा। आपका कस्टमर लौट के आपके पास ही आएगा और पॉलिसी निकालेगा। तो इतना सब कुछ, ये 4 सेशन जो कस्टमर मीट है वो, और 4 जो तुषार सर के, ये उनको ही मिलेगा जो आज डिसीजन लेंगे। तो कितने लोग हैं तैयार आज इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए? हाउ मेनी ऑफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप? राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स मी। जो भी इंटरेस्टेड है उसने चैट बॉक्स में मी लिखना है, ठीक है? तो आप जो पूछ रहे थे ना कि सर ग्रामर वाला नहीं रहेगा, जो आप लोगों का है, हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उनसे कवर करवाएंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू बी देयर इन दिस वर्कशॉप, जिन्हें ऐप भी चाहिए, जिन्हें ट्रेनिंग सेशन भी चाहिए, जिन्हें पोस्टर भी चाहिए? किसे किसे? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एक्सक्लूसिव वर्कशॉप? ठीक है, विथ ओनली वन मिशन, वन विजन, टू बिकम योर एमडीआरटी। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। जिन्होंने कर लिया है उन सभी को बधाइयां, और जो करने वाले हैं उनको एडवांस में बधाइयां। आपको करना यह है कि यह वर्कशॉप आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपए। रेगुलर प्राइस है 6,000 रुपए, ऑफर प्राइस है 5,000 रुपए। आज इस सेशन के चालू रहने तक आपको यह ऑफर दिया जा रहा है 3,600 रुपए में। यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ ओनली 3,600। यशमीत जी का नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, 9086283294, 9086283294। उनके नंबर पर पेमेंट कीजिए, उन्हें स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप चाहें तो क्यूआर कोड को भी स्कैन करके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, ठीक है? सो मेक द पेमेंट ऑफ 3,600। सच आप अगर कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको एक सेशन जो है, एक सेशन इज गोइंग टू कॉस्ट यू व्हाट, आप लोगों को 70 रुपए में एक सेशन मिलने वाला है। और जो आज एनरोल करेंगे उनको ऐप भी दिया जा रहा है, और उनको दिया जाएगा 4 सेशन, 4 कस्टमर मीट मेरे द्वारा और 4 सेशन तुषार सर द्वारा। ये दोनों चीजें आपको मिलेगी, लेकिन डिसीजन नीड्स टू बी टेकन। जब तक ये सेशन चलेगा तब तक ये ऑफर चलेगा। वंस द सेशन इज ओवर, ऑफर इज ओवर। तो अब मैं जो हूं आपको आज का लास्ट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो कि है जीवन उमंग। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कि आपके कस्टमर को पहले ही मेच्योरिटी दे दी जाएगी, और उसके बाद पेंशन स्टार्ट होगा, और जब कभी भी वो इस दुनिया को अलविदा कहेगा, इस दुनिया को छोड़ के जाएगा, एक बड़ी संपत्ति, एक बड़ा एसेट अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएगा, ठीक है? तो आर यू ऑल रेडी टू लर्न दैट कॉन्सेप्ट? यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए। सीखना चाहते हैं उस कॉन्सेप्ट को जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था? आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड की लिंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिंक यशमीत जी ने आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। उस क्रेडिट कार्ड की लिंक का फायदा यह है कि आप इस वर्कशॉप को 300 रुपए पर मंथ में भी एनरोल कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कीजिए बाय गोइंग इनटू यूपीआई, ठीक है ना? यूपीआई में जाइए, आप उसके थ्रू पेमेंट कर पाओगे, ठीक है? अगर पॉसिबल होगा तो हम आपको करके भी दिखा दें। चलिए, तो आज का लास्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ऑफर तो बस सेशन तक ही अवेलेबल है। उसके बाद हो सकता है इसका प्राइस 4,500 हो जाए, 5,000 हो जाए, जो सेशन है वो ना मिले। तो आपको जो डिसीजन लेना है इस सेशन के चलते चालू रहने तक लेना है। चलिए, तो ये आपका आज का लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज भाग्य सुख कॉन्सेप्ट, जिसमें कि निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है ओनली 10,000 रुपीज पर मंथ। 10,000 रुपए प्रति महीने की बचत 16 वर्षों के लिए आपके कस्टमर को दिलवाएगी 25 लाख की मेच्योरिटी। 10,000 रुपए प्रति महीने, 16 साल आपने जमा किए, 25वें साल के अंत में 25 लाख रुपए आपको एलआईसी द्वारा दे दिया गया। 16 साल बाद प्रीमियम पेमेंट नहीं करना है। योर कस्टमर नीड नॉट हैव टू मेक अ सिंगल पेमेंट आफ्टर 16 ईयर। 16 साल तक पैसा भरा, उसके बाद प्रीमियम पेमेंट स्टॉप, 25वें साल के अंत में 25 लाख रुपए एलआईसी से मिल गए, ठीक है? जमा कितना किया था? 1,20,000। 16 सालों तक किया था, तकरीबन तकरीबन 19,20,000 उन्होंने जमा किया है, और 25 लाख विथ इंटरेस्ट एलआईसी ने वापस कर दिया है। अब इसके बाद उन्हें 1,1 लाख रुपए एलआईसी से आने चालू हो जाएंगे। मतलब एक एटीएम उनके घर पे सेट हो चुका है, जो कि हर साल 1 लाख रुपए का टैक्स फ्री विड्रॉल देता रहेगा। कब तक देता रहेगा? जिंदगी भर देता रहेगा। जब तक वो इस दुनिया में है तब तक हर साल उस एटीएम से 1 लाख रुपए का विड्रॉल उन्हें मिलता रहेगा। और जब कभी भी इस दुनिया से
वो रुखसत पाएंगे, इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, 50 लाख की संपत्ति अपने परिवार के लिए छोड़ के जाएंगे। 25 लाख रुपए एलआईसी ने आपको पहले दे दिए, 1-1 लाख रुपए का पेंशन आपको जीवन भर दे दिया, 50 लाख की संपत्ति भी खड़ी करके दे दी, और आपको क्या चाहिए? 10,000 रुपए महीने पर, इससे अधिक कहीं और मिल सकता है क्या? ये ताकत है आपकी इस भाग्य सुख योजना की, जिसमें 25 लाख की मेच्योरिटी है एट द एंड ऑफ द 25th ईयर। ठीक है, इसके बाद 1 लाख रुपए का पेंशन है जिंदगी भर के लिए, या 1 लाख का विड्रॉल है, एटीएम विड्रॉल, 50 लाख रुपए का परिवार के लिए एक बड़ा एसेट है, सारा कुछ है जो आपका कस्टमर चाहता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्लान कॉम्बिनेशन क्या है। दो प्लान का कॉम्बिनेशन है, 736 नंबर टेबल, जीवन लाभ, 25 ईयर्स का टर्म, 16 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म, सम एश्योर्ड लेना है 9 लाख का, 9 लाख का सम एश्योर्ड है। दूसरा जो प्लान है 745 नंबर टेबल, जीवन उमंग, 25 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। अब 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म कैसा होगा? 16 साल बाद प्रीमियम पेमेंट स्टॉप कर देना, लाभ का तो वैसे ही स्टॉप हो जा रहा है, उमंग का भी स्टॉप कर देना। ठीक है, 20 लाख का सम एश्योर्ड। जब आप 16 साल बाद प्रीमियम पेमेंट स्टॉप कर दोगे, आपकी पॉलिसी हो जाएगी पेड अप, और पेड अप वैल्यू एक्वायर कितने का होगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले दोनों ही पॉलिसी से जो अमाउंट आएगा वो होगा 25 लाख का, जीवन लाभ की मेच्योरिटी और जीवन उमंग का एसबी, दोनों मिलाकर के 25 लाख रुपए एट द एंड ऑफ द 25th ईयर एलआईसी द्वारा आ गए। 26th ईयर एंड ऑनवर्ड्स 1-1 लाख रुपए कौन से प्लान से आ रहा है? जीवन उमंग से आ रहा है, क्योंकि लाभ तो मेच्योर हो चुका है। हर साल उमंग से पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। कब तक आता रहेगा? जब तक वो इस दुनिया में है। जब कभी वो इस दुनिया को अलविदा कहेगा तो करीब करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति वो अपने परिवार के लिए छोड़ के जाए। दिस इज व्हाट जीवन उमंग और जीवन लाभ का कॉम्बिनेशन इज। जीवन उमंग का क्या किया हमने? 25 साल का टर्म लिया, 16 साल ही पैसा दिया, पॉलिसी हो गई पेड अप। पेड अप वैल्यू कितने का हुआ? पेड अप वैल्यू का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रीमियम पेड, जितने साल आपने प्रीमियम भरा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल, जितने साल आपने प्रीमियम भरना था, मल्टीप्लाइड बाय सम एश्योर्ड। 16 साल प्रीमियम भरा डिवाइडेड बाय 25 साल जो कि आपने प्रीमियम भरना था, मल्टीप्लाइड बाय सम एश्योर्ड विच इज 20 लाख रुपीज। नया जो पेड अप सम एश्योर्ड बन करके निकला वो हुआ 12,80,000 रुपए का। तो हर साल एलआईसी से 1,02,400 आते रहेंगे। तो पेंशन कितने का आ रहा है? 1-1 लाख रुपए का आ रहा है। और जब कभी भी उन्हें कुछ हुआ, ये 12,80,000 रुपए प्लस बोनस प्लस एफएबी प्लस डिफरेंशियल बोनस मिलाकर के 50 लाख होंगे, जो कि एलआईसी उनके नॉमिनी को वापस कर देगी। अगर इन बिटवीन उन्हें पैसों की जरूरत है तो वो विड्रॉ कर सकते हैं, 10, 12, 15 जो कुछ भी लाख बनते होंगे वो एलआईसी द्वारा वापस कर दिया जाएगा। ये जो है ये जिंदगी के साथ भी नहीं, जरूरत के साथ भी है। ना सिर्फ जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जरूरत के साथ भी है, कि अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ी तो कौन सा प्लान काम आएगा? अगेन जीवन उमंगी आपके काम आने वाला है। सो दिस इज वेयर द ब्यूटी इज। ये रहा आपका आज का सेशन। ठीक है, सो इसका आपने स्क्रीनशॉट निकाल लेना है। ठीक है, आज के सेशन का पीडीएफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग तो नहीं, रिकॉर्डिंग हम पेड पार्टिसिपेंट के साथ ही शेयर करेंगे, लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आज के सेशन के पोस्टर्स आपको मिल जाएंगे, और जितने भी पेड पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उन्हें यशमीत जी द्वारा आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। सो मेक द पेमेंट नाउ, 9086283294, इस पर आपने पेमेंट करना है। आप चाहे तो क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें सो लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई। क्रेडिट कार्ड के लिंक का यहां से हो रहा है क्या? एक्सेलेंट, जिन्होंने प्री पेमेंट कर दिया है उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करना है। गिव मी अ सेकंड। आपको ये नजर आ रहा है? कैन यू सी? जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन। कैन यू ऑल सी ऑन द स्क्रीन? आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे पेमेंट रिक्वेस्ट? यस और नो? आ रहा है ना? यहां से आप कहां जाएंगे? यहां से आप जाएंगे ईएमआई पर, ईएमआई, जस्ट हैव टू सिलेक्ट योर ईएमआई, क्रेडिट कार्ड के डिटेल डाल दो, कंटिन्यू करो। ठीक है, जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड है वो 325 रुपए पर मंथ पर इस वर्कशॉप को एनरोल कर सकते हैं। एवरी मंथ 325 रुपीज आपका डिडक्ट होता रहेगा। ठीक है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है तो आप क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर सकते हो, और अगर आप इसमें करना चाहते हैं, यशमीत जी को डायरेक्टली क्यूआर कोड के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप यहां से पेमेंट कर सकते हैं।
और स्क्रीनशॉट भेजना ना भूले, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट नहीं आएगा तो हम चाह करके भी आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएंगे। सो कितने दोस्त सेशन एंड होने के बाद पेमेंट करने वाले हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू मेक अ पेमेंट आफ्टर सेशन? सेशन के बाद कौन कौन पेमेंट करने वाला है? पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा वेंकट रमन जी, बिल्कुल मिलेगा। सर सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, कुछ साथियों को ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, कंफ्यूजन है कि हाँ, जो ईएमआई में पेमेंट है वो जीपे पे करना है, गूगल पे पे करना है। तो एक बार क्लियर कर दीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ जो नहीं, है क्रेडिट ओनली कार्ड। ऑन द क्रेडिट कार्ड हो सकता है, और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। यू नीड टू यूज अ क्रेडिट कार्ड। अगर आपका नहीं हो तो किसी दोस्त का यूज कर लो, लेकिन क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही कर सकते हो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आपको जीपे के थ्रू करना है तो आपको फुल पेमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है ना? आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही कर पाएंगे, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं। मंथली का कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये वर्कशॉप में आपको ऐप मिलने वाला है, सारा कुछ मिलने वाला है। सर होता है, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड जब यूज करते हो तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो है आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। हम नहीं चार्ज कर रहे। वी विल बी रिसीविंग ओनली 3600। ये है आपका कॉम्बिनेशन, लास्ट कॉम्बिनेशन। हमें 3600 ही आएंगे। वो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी वो चार्ज होगा। और अगर वो इंटरेस्ट ना चार्ज करे, अगर आपका कार्ड उस तरीके से एलिजिबल होगा, तो दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी क्रेडिट कार्ड। ठीक है? सो मेक द पेमेंट नाउ। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना है, 3600 रुपए का पेमेंट करो, स्क्रीनशॉट भेज दो। ठीक है? एवरी वीक वी आर गोइंग टू शेयर समथिंग न्यू, समथिंग शानदार इन द पेड पार्टिसिपेंट ग्रुप्स। संदीप जी बहुत बहुत बधाइयां अगर आपने कर दिया है। बहुत बहुत बधाइयां एक्शन टेकर्स के लिए। जिनेश शाह जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि उमंग बेस्ट है या उत्सव बेस्ट है। सिंपल सी बात है दोस्त, ठीक है, कि अगर आपका कस्टमर चाहता है कि मुझे ज्यादा मिले, परिवार को थोड़ा कम, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, परिवार को थोड़ा कम मिलेगा तो चलेगा, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? जीवन उत्सव। अगर कस्टमर चाहता है कि आ, मुझे कम मिले चलेगा, परिवार को ज्यादा मिलना चाहिए, तो जीवन उमंग इज द ऑप्शन। कस्टमर को ज्यादा देता है जीवन उत्सव, परिवार को ज्यादा देता है जीवन उमंग। दिस इज व्हाट द आंसर इज। थैंक यू दत्ताराम सुखी जी, एक्सेलेंट। शेयर कीजिएगा स्क्रीनशॉट। करना मैम नॉट पॉसिबल, आज के दिन में तो ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। जो सेशन हम लोगों का चल रहा है उसमें जो कुछ भी है वो आपको बताया जा चुका है। मंथली पेमेंट सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो सकता है सर। डू यू ओन अ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड है आपके पास? जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड है, आई सजेस्ट यूज ईएमआई ऑप्शन। वो बहुत ही धांसू है। 12 महीने का ईएमआई सेलेक्ट कीजिएगा, आपको 325 वगैरह पड़ेगा। इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड देन ओनली, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड होगा तो ही वो चीज हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। अगर क्रेडिट कार्ड है, सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, रेजर पे की आईपी पे जाइए, ठीक है, इसमें जाइए, कार्ड्स में, सॉरी ईएमआई में, ईएमआई पर क्लिक कीजिए, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स भरिए, कंटिन्यू कीजिए, आप काम हो जाएगा। ठीक है ना? अगर क्रेडिट कार्ड है तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। थैंक यू वेरी मच रूपल जी। आई होप आपको आज मजा आया होगा, आज का सेशन में बढ़िया लगा होगा। ग्रुप की लिंक एक बार फिर से आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। आ, एक बार ग्रुप की लिंक शेयर कर दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। न्यू प्लान के बारे में सब रहेगा। एक हफ्ते का इंतजार, अगले हफ्ते फिर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, नया प्लान भी आपको सिखाएंगे। सबसे पहले जो फ्री सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा वो रहेगा प्रोटेक्शन प्लस के ऊपर। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट प्रोटेक्शन प्लस, जो कि हमारा नेक्स्ट फ्री सेशन रहेगा। ठीक है? लेकिन तब तक ऑफर बदल चुका होगा। ओके, ग्रुप की लिंक शेयर की जा चुकी है।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर एक बारी फिर से रिपीट कर दीजिएगा कि स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, बिकॉज हाँ। पेमेंट्स आ रही हैं बट साथ ही स्क्रीनशॉट नहीं भेज पा रहे। सो ओके स्क्रीनशॉट ओके। अगर भेजेंगे देन मैं आपको ग्रुप में ऐड कर पाऊंगा, ठीक है? तो और स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए सभी। बिल्कुल, और ग्रुप में ऐड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी ग्रुप में हम लोग इस वीक से ही आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ शानदार, कुछ ना कुछ बेहतरीन भेजना चालू करने वाले हैं। एवरी वीक तीन चार चीजें आपको मिलती रहेगी, कुछ पोस्टर्स मिलेंगे, कुछ पीडीएफ मिलेंगे, कुछ सर्कुलर्स मिलेंगे, नए प्लान का आपको डिटेल मिल जाएगा पेड पार्टिसिपेंट्स को। तो आपको अगर चाहिए कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, तो मेक द पेमेंट एंड शेयर योर स्क्रीनशॉट। शेयर करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है? सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुनाइट। यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा यशमीत जी को। यशमीत जी, इफ यू वांट टू ऐड, इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू योर ऑडियंस, तो जरूर बोलिए। तब तक के लिए मेरी ओर से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू नाइट, यू ऑल हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात होगी नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ योर फैमिली। और इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि पैसे का मोल आपके जीवन से खत्म हो जाए। जिस चीज पर आपका और आपका परिवार हाथ रखे, वो सारा कुछ उन्हें मिल जाए, इस दुआ के साथ कि आपकी सारी दुआएं कबूल हो जाए। आज मैं इस सेशन को यहीं विराम दूंगा। आगे मैंने यशमीत जी को हैंड ओवर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी यशमीत जी। थैंक यू सो मच। तो एट लास्ट थैंक यू शैलेंद्र सर आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े सेशन में। हमारे जितने भी साथी थे उन सभी साथियों को कुछ ना कुछ नया सिखाया, और उसी के साथ साथ आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे। और साथ ही साथ जाते जाते एक छोटा सा अनाउंसमेंट और कि स्क्रीनशॉट भेजना ना भूलें, बिकॉज विदाउट स्क्रीनशॉट आई एम नॉट एबल टू रेक्टिफाई कि किसका पेमेंट आया और किसका नहीं आया। और अगर आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं देन आई एम एबल टू ऐड यू इन द ग्रुप। सो स्क्रीनशॉट जरूर भेजें। और कितने साथी पेमेंट कर चुके हैं, कितने साथी पेमेंट कर चुके हैं, एक बार चैट बॉक्स में वो भी कंफर्मेशन दे दीजिए, ठीक है? नीतीश जी आपका पेमेंट कंफर्म हो चुका है। बाकी जितने भी साथी हैं एक बार प्लीज चैट बॉक्स में भी कंफर्म कर दें कितने साथी पेमेंट कर चुके हैं, और साथ ही साथ जो है स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें ताकि मैं रेक्टिफाई कर सकूं और आपको जो है ग्रुप में ऐड कर सकूं, ठीक है? ओके करुणा जी, अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया होगा बहुत बढ़िया बात है, आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो इस ग्रुप में। ऑलराइट, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। देखिए होता क्या है ना, सेशन कोई भी हो, आप सभी के ज्वाइनिंग के बगैर जो सेशन में कोई मजा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं बनता कि सेशन रखने का। बिकॉज सेशन में हम सिखाने के लिए आप सभी के साथ जुड़ते हैं, बट आप ही नहीं जुड़ेंगे तो सेशन का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, और आपको अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। और ये जो स्क्रीन है आप सभी के सामने अगले 2 मिनट के लिए रहने वाली है। सो 2 या 3 मिनट का टाइम आप सभी के पास पेमेंट करने के लिए, इस वर्कशॉप में एनरोल करने के लिए। तो फटाफट से एनरोल करिए और 2 से 3 मिनट में जो है ये स्क्रीन बंद कर दी जाएगी। और अब आपको अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।